यस, हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कंप्लीट इंडिया के सभी नेशनल पार्क्स को। 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, तो वो सब देखने वाले हैं और सिर्फ देखने ही नहीं वाले, बट इसको आपको कंप्लीट मैं याद कराऊंगा। बस इस सेशन को पूरा एंड तक करो। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स में नेशनल पार्क्स है, वो सब आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स होगा या इवन स्टेट पीसीएससी, जो स्टेट पीसीएससी के एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन पूछे गए, बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सबके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सेशन को जरूर एंड तक देखो। तो देखो, इंडिया में जो भी 106 नेशनल पार्क है आज की डेट तक, जो कि डेटा थोड़ा चेंज होते रहता है, कभी अगर इनकेस ऐड हो जाए तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइट पे जाके आप इसका डेटा चेक कर सकते हो। इंडिया के 1.35% इतना ज्योग्राफिकल एरिया पे आपको 106 नेशनल पार्क मिलेंगे। लगभग सभी स्टेट में नेशनल पार्क है, सिर्फ एक स्टेट है जहां पे नेशनल पार्क नहीं है, वो है पंजाब। भारत के सभी राज्यों में नेशनल पार्क है, बस पंजाब को छोड़ के। उसके बाद भारत का सभी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आता है लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो कि आता है अंडमान निकोबार में। स्टेट वाइज अगर हम एक स्टेट का सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज नेशनल पार्क के लिए अलॉटेड है, ऐसा अगर देखें तो वो है सिक्किम। उसका क्षेत्र का जो है 25% नेशनल पार्क है। स्टेट के एरिया वाइज सबसे ज्यादा अगर एरिया वाइज देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा एरिया है नेशनल पार्क के अंडर, तो वो है राजस्थान। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो वो है एमपी में, लगभग 11 नेशनल पार्क। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है। और देखना, अब बेसिक में हम एक छोटी सी चीज देखते हैं, फिर हम स्टेट वाइज शुरू करने वाले हैं। हम लद्दाख से शुरू करेंगे आज। तो देखो, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो नेशनल पार्क में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कोई भी हंटिंग, शूटिंग, ट्रैपिंग, किलिंग, कैप्चरिंग या वुड बर्निंग होता है, फायरिंग ऑफ द गन्स है या माइनिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बस एक चीज यहाँ पे अलाउड है जो आपको नोट करनी है, कि जो विजिटर्स अलाउ हो सकते हैं अंडर द स्पेशल कंडीशन। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पार्क्स में हम देखते हैं कि टूरिज्म थोड़ा सा अलाउड होता है। तो टूरिज्म इज अलाउड और नॉट, यस टूरिज्म अलाउड, बट गवर्नमेंट रेगुलेटेड अलाउड होता है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कंसेप्ट है, इनको हम कभी बाद में देखेंगे। बट इतना याद रखें कि इन सभी कंसेप्ट में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेक्शन, सबसे स्ट्रिक्टली अगर प्रोटेक्शन कहीं पे मिलता है, तो वो है नेशनल पार्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल नेशनल पार्क हो सके तो सभी ब्लैंक मैप आपके अपने पास रखो। और इवन स्टेट वाइज भी एक डायग्राम में बताऊंगा, तो स्टेट वाइज डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। और उसमें वो नेशनल पार्क्स को आपको हाईलाइट करना है। इस क्लास के नोट्स जो मिलेंगे आपको, तो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप फाइल सेक्शन चेक कर सकते हो और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। सेशन शुरू करने से पहले देखो, जिनको एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट या पूरे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है यूपीएससी का। एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आरंभ बैच, जो कि इंग्लिश में होगा। इवन आगाज बैच एक स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलने वाला है 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। इवन 12 मंथ्स का होगा तो 12 मंथ्स का भी एक्सटेंशन मिलेगा, कि जहां पे आपको डबल बेनिफिट्स लगभग मिल रहा है। इवन 50% ऑफ भी आपको मिल रहा है। आज तक ही ऑफर है, तो 17 दिसंबर तक आपको ये प्राइस में अवेलेबल होगा। तो जरूर इसको एनरोल कर सकते हो और डिटेल सब्जेक्ट वहां पे आपके कवर होंगे। तो देखो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हो सके तो कमेंट में आंसर करो, जो अभी मैंने बताया था कि जहां पे सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है एंड वहां पे कोई लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, इसका आंसर कमेंट में लिखना है, क्या होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेशनल पार्क से, जो लद्दाख में है। हम नॉर्थ टू साउथ कंप्लीट जा रहे हैं, एक एक स्टेट देख रहे हैं। तो लद्दाख में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। जो लद्दाख नाम से एक रेंज है और नीचे झास्कर नाम से रेंज है लद्दाख में, उसके बीच में आता है, उसका नाम है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और ऐसा नेशनल पार्क, एक ऐसा ओनली नेशनल पार्क की जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में आता है। यहाँ पे जो स्पीसीज इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, डबल हम कैमल। मतलब आसपास जो स्पीसीज मिलती है, ये कि डोमेस्टिकेटेड है वैसे देखा जाए तो डबल हम कैमल यहाँ मिलता है। इस पे क्वेश्चन भी आके गया है। बाकी स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख इज द स्नो लेपर्ड। स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक क्रेन। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इवन तिबेटियन एंटीलोप, या जिसको चिरूबी कहते हैं, तो चिरूबी यहाँ पे काफी अच्छे से मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये डबल हम्प लिखा है।
ही नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो देखो लद्दाख में मिलते हैं, बट लद्दाख के बाहर भी मिलते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी एशियाटिक लायन इंडिया में मिलते हैं, वन आर्म राइनो अगर देखो भूटान में भी मिलते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, ओनली वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हो सके तो इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँगा वो कमेंट में ज़रूर आंसर करना। जैसे ये क्वेश्चन है 2012 का, लद्दाख रिलेटेड भी है इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट, जो अभी हमने देखा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्या होगा? चलो, तो लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो आता है हेमिस, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में ओनली नेशनल पार्क। अब जम्मू कश्मीर में आते हैं 4 नेशनल पार्क, जिनको अगर पता है नेशनल पार्क्स वो कमेंट में लिखें कि कौन से हैं जम्मू कश्मीर के 1-2-3-4 बाकी जिनको नहीं आता है देखो एकदम सिंपल करके बताता हूँ। श्रीनगर के पास 2 नेशनल पार्क हैं, जिनका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क एंड यस दाचिगम नेशनल पार्क। फिर तीसरा आता है किश्तवाड़ के पास एक नेशनल पार्क है और चौथा आता है यहाँ पे कुपवाड़ा या एलओसी के आसपास एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है काज़ीरंग नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हो दाचिगम सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क ये श्रीनगर के पास है एंड किश्तवाड़ जो है वो यहाँ पे आएगा एंड काज़ीरंग जो है वो एलओसी के पास कुपवाड़ा के पास आता है। तो देखते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे स्पीशीज़ कौन-सी है, तो लगभग सभी में ये तिबेटियन एंटीलोप या ब्राउन बियर होगा। मरखुर नाम से जो अभी हमने काज़ीनाग देखा एलओसी के पास, वहाँ पे ये मरखुर काफ़ी फ़ेमस है। जो दाचिगम मैंने अभी दिखाया, वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हंगुल स्पीशीज़ है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का। इसका नाम है हंगुल, इसको और एक नाम से जानते हैं काश्मीरी स्टैग ऑल्सो, काश्मीरी स्टैग नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कौन-सा है तो मस्ट डीर नाम से एक स्पीशीज़ है जो कि हिमालयन माउंटेन्स पे काफ़ी जगह पे मिलती है। ये है डीर का एक स्पीशीज़ मस्ट डीर। तो देखना श्रीनगर के पास जो हमने देखा दाल लेक के आस-पास कौन-सा है? सलीम अली जो कि काफ़ी बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ेमस है एंड इवन थोड़े बहुत हंगुल यहाँ पे यस मिलते थे बट अभी बस वो दाचिगम में बाकी है। बाकी हिमालयन ब्लैक बियर, लियोपार्ड, हिमालयन सेरो ऐसे स्पीशीज़ मिलते हैं। तो याद रखना श्रीनगर के पास 2 नेशनल पार्क है, एक सलीम अली एंड एक है दाचिगम। रांचीगम में सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ कौन-सी है तो कश्मीरी स्टैग हंगुल नाम से एक स्पीशीज़ है एंड जहाँ पे अभी देखा जाए तो ओनली हंगुल अगर कहीं पे बच्चे हैं, तो वो बच्चे यहीं पे दाचिगम में। नियर बाय रेंजेस ज़बरवान वगैरह कुछ रेंजेस आती है, वो भी अ, पीर पांजाल एंड ग्रेट हिमालय के बीच में का कुछ पार्ट है। उसके बाद आता है देखो किश्तवाड़ जो थोड़ा-सा कारगिल एरिया जो है लद्दाख में, उसको लग के ही हम कहेंगे किश्तवाड़ आता है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लगभग अभी जो मैंने स्पीशीज़ दिखाए थे वही इम्पोर्टेंट है, बट उसमें थोड़ा आपको रेड पांडा भी यहाँ पे कुछ मिल जाएगी। यहाँ पे आस-पास अगर रिवर देखें तो चिनाब रिवर के आस-पास ये एरिया आता है किश्तवाड़ का। नेक्स्ट है झेलम रिवर के पास, जो अभी हमने देखा है देखो एलओसी के पास जो मैंने बताया था काज़ीनाग, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा बारामुल्ला कुपवाड़ा के आस-पास, ये है काज़ीनाग नेशनल पार्क। और ये थोड़ा बॉर्डर के पास आता है, इवन बाकी पाकिस्तान के साथ कुछ कोलैबोरेशन रहे ना रहे, बट हम कोलैबोरेशन में इसको चला रहे हैं कि उनकी तरफ से भी ये प्रोटेक्ट हो और हमारी तरफ से भी प्रोटेक्ट हो। तो नियर बाय झेलम आता है काज़ीनाग, ओके? सो इट इज़ अ काज़ीनाग नेशनल पार्क, फेमस फॉर मरखुर, हिमालयन मरखुर। तो देखना 4 नेशनल पार्क कौन से हैं, आप तो कमेंट में बता सकते हो सभी। 2 यहाँ पे कौन से हैं 1 एंड 2, 3 यहाँ पे कौन-सा है कुपवाड़ा एंड बारामुल्ला के पास एंड 4th कौन-सा है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? तो आई होप सबके लर्न हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखो टोटल 5 नेशनल पार्क है, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा हिमालय के हाई अल्टीट्यूड्स पे आता है। उसके बाद यहाँ पे हम 2 पार्ट में हिमाचल को डिवाइड कर सकते हैं। जिनको आता है वो प्लीज़ इमीडिएटली कमेंट में लिखें कि हिमाचल प्रदेश में कौन से ये 5 नेशनल पार्क है, कमेंट करके लिखना है 1, 2, 3, 4 कौन से हैं, ठीक है? तो देखो ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड्स पे मतलब माउंटेनियस रीजन पे 4 नेशनल पार्क आते हैं, सॉरी 5 नेशनल पार्क आते हैं, जिसमें एक है अगर हम देखेंगे तो इंदरकेला, खीरगंगा, उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क होगा एंड पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो ये हाई अल्टीट्यूड्स पे आते हैं। एक-एक हम सभी डिटेल में देखेंगे, बट याद रखें कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हिमाचल को। तो 4 एंड 1। 1 मतलब क्या है कि जहाँ पे शिवालिक है, वहाँ पे थोड़ा लो अल्टीट्यूड्स पे मिलता है, वो कौन-सा नेशनल पार्क है जो तराई
रीजन में थोड़ा-सा मिलता है, जहाँ पे दलदल वाला क्षेत्र है या फिर जहाँ पे माउंटेन लगभग खत्म होगा। तो यहाँ पे जो मिलता है वो कौन-सा नेशनल पार्क है? सिम्बालबारा। बाकी सभी अगर देखोगे सिम्बालबारा नाम से यहाँ पे एक आता है। बाकी सभी देखोगे चारों के 4 वो हाई अल्टीट्यूड्स पे आते हैं। उनके नाम हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, खीर-गंगा एंड इंदरकिला। तो देखते हैं वन बाय वन कि जो कुल्लू वगैरह एरिया है वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। यही ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पार्ट है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व का भी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा नेचुरल साइट में इसे इसमें दर्जा दिया है। जो वर्ल्ड में 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से ये एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ये बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, मतलब बायोस्फीयर रिज़र्व का भी पार्ट है, कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व नेशनल पार्क भी है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये आता है कुल्लू के पास। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन भी आपको है, कुल्लू कौन से रिवर पे लोकेटेड है? ये कमेंट में बताना है कुल्लू एंड मंडी कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो देखो हमने देखा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि पार्ट है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व का भी और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल साइट में है। सेकंड हम देख रहे हैं पिन वैली। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है, वो लगभग देखो आप स्पीति लाहौल स्पीति नाम से जो रीजन है। स्पीति मतलब सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है। सतलज रिवर जो हिमाचल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसी सतलज की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है स्पीति। तो उसी स्पीति पे आपको मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क। ये भी अगर देखा जाए तो कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व का पार्ट है, पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है स्नो लेपर्ड, साइबेरियन इबेक्स और भी हिमालयन बियर अगर देखोगे मस्ट डीर हो गए, स्नो लेपर्ड है। ये सारे स्पीसीज यहाँ पे फेमस है। मोस्टली जम्मू कश्मीर के स्पीसीज आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखना, तो दिस इज़ अ पिन वैली नेशनल पार्क। ये आता है कहाँ पे? तो स्पीति वैली एंड लाहौल स्पीति रीजन्स में। और ये देखा जाए तो इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसका पार्ट है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें से नॉर्दर्न मोस्ट आता है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल में है और उसका पार्ट है कोल्ड डेज़र्ट उसका पार्ट है पिन वैली नेशनल पार्क। इवन चंद्रतल, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना? ये भी इसके पार्ट आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं खीर-गंगा। तो हमने देखा अभी तक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली एक देखा, अब खीर-गंगा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट याद रखना कि कसोल के पास से पर्वती रिवर एक है, वहाँ पे आता है खीर-गंगा, काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेनियस रीजन में माना जाता है खीर-गंगा एंड सेम है इंदरकिला ऑल्सो। तो इंदरकिला, खीर-गंगा ये भी अब देखोगे तो कुल्लू के आस-पास आते हैं। तो खीर-गंगा एंड इंदरकिला, ये भी हाई अल्टीट्यूड्स पे दिखेगा। उसके बाद है देखो सिम्बालबारा जो मैंने अभी बताया कि ये बहुत नीचे की तरफ आते हैं हिमाचल के लगभग हरियाणा के बॉर्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, वहाँ पे आपको दिखेगा। इसलिए यहाँ पे स्पीशीज़ देखना जो हम देख रहे थे स्नो लेपर्ड, जो ऊपर की तरफ हम देख रहे थे स्नो लेपर्ड, मस्ट डीर या साइबेरियन इबेक्स वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो मिलेंगे फिर वो क्या होगा गोरल, सांबर, चित्तल, स्पॉटेड डीर ऐसे स्पीशीज़ मिलेंगे। तो याद रखिए ये थोड़ा सैल फॉरेस्ट मतलब तराई रीजन में जो फॉरेस्ट मिलता है उसको हम सैल फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब जो हिमालय के फुटेज पे रीजन है उसको तराई कहते हैं। तो यहाँ पे सैल फॉरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम देखना स्पीशीज बदल जाते हैं। पहले टाइगर हुआ करते थे बट अब यहाँ पे टाइगर नहीं है हिमाचल में, मतलब सिम्बालबारा में। बट पहले हुआ करते थे बट अब जो बचे हैं तो फिर ये वाले बाकी स्पीशीज। तो सैल फॉरेस्ट देखना एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है। एक ही प्रकार की ट्री होती है कंटिन्यूएशन में और ये हिमालय के फुटहिल्स में, शिवालिक के फुटहिल्स में आपको ये स्पीशीज या ये फ़ौना आपको फ्लोरा मिलेगा, ठीक है? तो सबको बताना है, देखो यहाँ पे मैंने बताया 1, 2, 3, 4 4 कौन से हैं, 5वां मैंने सिरमौर में बताया वो कौन-सा है और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिज़र्व भी बताया, वो भी आपको यहाँ लिखना है। तो इसी प्रकार से आपके नोट्स बताए बनाएँ, मतलब जिसमें आपका पूरा कवरेज होगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में बस हिमाचल से थोड़ा अलग करना है, तो वही देखो 4 प्लस 2 का फ़ॉर्मूला मैं बताऊँगा। तो 4 आते हैं थोड़ा हाई एल्टीट्यूड्स पे मतलब ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय के पास और 2 आते हैं नीचे की तरफ, जैसे तराई में आते हैं 2 कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट एंड राजा जी। वो एक है और एक बायोस्फीयर रिज़र्व भी है नंदा देवी नाम से, वैली ऑफ द फ्लावर्स नाम से। तो टोटल यहाँ पे देखो 6 नेशनल पार्क है, 1 बायोस्फीयर रिज़र्व है। तो देखते हैं, देखो जिम कॉर्बेट एंड राजा जी ये आते हैं थोड़े तराई रीजन्स में शिवालिक के पास, तो ये दोनों थोड़े-से डिफरेंट है। बाकी अगर देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड्स पे कौन है? गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, फिर उसके बाद नंदा देवी
एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स ये तो साथ में ही आता है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स। और इसमें से नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, नेचुरल साइट में। तो देख लेना, एकदम सिंपल है। तो गोविंद पशु विहार, जी याद रखें, गंगोत्री गोविंद पशु विहार। और एक है नंदा देवी, वहां पे फ्लावर्स काफी फेमस है, तो वैली ऑफ द फ्लावर्स। तो ये हो गए 4, गंगोत्री गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, वैली ऑफ द फ्लावर्स। और नीचे जाओगे तो फिर कहाँ कौन से मिलेंगे? देहरादून के पास है राजा जी, जो कि टाइगर्स के लिए काफी फेमस है, एंड कॉर्बेट, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, जिसको हेले नाम से भी जानते थे। अभी रिसेंटली इसका नाम बदला है, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये है जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि नीचे की तरफ आता है। तो 4+2 का भी आप फॉर्मूला कर दो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, नीचे 2 ऊपर 4 है। तो चलो देखते हैं फिर यहाँ पे, जैसे आप जिम कॉर्बेट वगैरह जाओगे तो आपको ये सांबर डीर, एलिफेंट, टाइगर ऐसे स्पीसीज मिलेंगे, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड वाले स्पीसीज है। समझ ले कि कॉमन सेंस लगाना है कि ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, ज्यादा ऊंचाई पे, जैसे नंदा देवी है, बहुत ऊंचा वाला प्लेस है, राइट? गंगोत्री है, वो तो ग्लेशियर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे उतने ऊपर तक टाइगर नहीं जाता है, याद रखें। या एलिफेंट इतना इतना हेवी प्राणी वहां पे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो उतने ऊंचाई पे वो नहीं है। वो राजा जी एंड आपको कहाँ मिलेंगे? जिम कॉर्बेट में। ठीक है, तो देखना जिम कॉर्बेट ये काफी फेमस है, नियर बाय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मिलेगा। यहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। तब ओनली 9 टाइगर रिजर्व थे, आज लगभग 56 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये शिवालिक के फुटहिल्स पे, मतलब तराई आर्क लैंडस्केप इसको कहते हैं, थोड़ा दलदल वाला क्षेत्र एंड सैल फॉरेस्ट वाला पार्ट है। नियर बाय है रामगंगा रिवर। उसके बाद स्पीसीज मैंने बताया, मोस्टली एलिफेंट, टाइगर, राइनोस थे, बट अब उतने राइनोस नहीं रहे यहाँ पे। तो राइनोस पहले काफी यहाँ पे हुआ करते थे। नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री सबको पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर, भगीरथी रिवर यहाँ से निकलती है। यही वो पॉइंट है कि जहां से गंगा की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भगीरथी निकलती है। गौमुख लोकेशन पता होगा, तो यही उत्तरकाशी के रीजन में आते हैं, ये गंगोत्री वाला पार्ट। अब देखो जिम कॉर्बेट से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड, मस्ट डीर, हिमालयन ब्राउन बीर वगैरह मिलेगा आपको, तुरंत यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे, राइट? तो इसलिए देखो, गंगोत्री जहां से भगीरथ निकलती है, गौमुख का लोकेशन यहीं पे है, एक नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार, टेहरी गढ़वाल के आसपास आता है गोविंद पशु विहार, वो भी लगभग सेम है। गंगोत्री में जो स्पीसीज है वो भी यहीं पे मिलेंगे। तो ये है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, लगभग जहां पे मतलब स्नो लेपर्ड 2007 में एक स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, स्नो लेपर्ड की भी हमें संख्या बढ़ानी थी, वो यहीं से गोविंद पशु विहार से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स, ये लगभग आसपास ही है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। इवन यहाँ पे बग्याल नाम से कुछ एक ग्रासलैंड भी है, वो भी जरूर देखिए, बग्याल ग्रासलैंड, जो कि अल्पाइन ग्रासलैंड जिसको कहा जाता है, वो यही आसपास दिखेगी। और हाई एल्टीट्यूड, नंदा देवी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन हिमालय। तो यहाँ पे फिर वही स्पीसीज मिलेगी आपको जो ठंडी में रह सकते हैं, स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर है, एंड मस्टीर है, चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो याद रखिए, ये 2 नेशनल पार्क आसपास है, ऋषिगंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, जो कि वन ऑफ द गंगा का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट है, फिर यहाँ से अगर हम देखें, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है इसी के पास, तो नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी रहेगा। चमोली, पित्तौगढ़, बागेश्वर ऐसे डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये दिखेगा। लास्ट है देखो, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी सबको पता होगा कि ये आता है देहरादून के पास। इवन देहरादून में बहुत बार आप देखोगे, हरिद्वार वगैरह के आसपास के एरियाज है, या हरिद्वार में तो बहुत बार एलिफेंट्स, कुछ टाइगर ऐसे देखने को मिलते हैं। इवन सम टाइम ऐसा भी था कि मैन ईटिंग कुछ एनिमल्स भी बन गए थे, मतलब ऐसे मैन ईटिंग टाइगर्स भी कुछ बन गए थे यहाँ पे। तो ये राजा जी वाला नेशनल पार्क है, नियर बाय आता है हरिद्वार, या देहरादून भी आप बोल सकते हो। पूरे हिमालय में, शिवालिक में सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व अगर हम कहें, नेशनल पार्क नहीं बट टाइगर रिजर्व अगर कहें, तो वो रहेगा राजा जी। तो देख लेना, तो राजा जी में भी लगभग वही स्पीसीज होगी जो जिम कॉर्बेट में दिखेगी आपको, यही स्पीसीज है तराई वाले। तो ये थे कंप्लीट टोटल, यस, उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क, जिसमें मैंने बताया आपको ऊपर 4 है, देखो 1, 2, फिर
चमोली के पास या यहाँ पे हमने देखा, ये ऊपर की तरफ, एक बायस रिज़र्व यहाँ पे भी है एंड 2 नेशनल पार्क एक देहरादून के पास है, एक नैनीताल के पास है। तो ये टोटल हो गए ऊपर के 4 और नीचे के 2, 6। तो देख लेना, इसको रिवाइज़ करो एक बार क्या है और कमेंट में लिखना है सबको उत्तराखंड डैश ये कौन से। नेक्स्ट अब यूपी में एक ही नेशनल पार्क आता है, देखो दुधवा नाम से एक नेशनल पार्क है, जो आता है लाखीमपुर खीरी के पास, यहीं से एक घाघरा रिवर का इनिशियल फ्लो है, तो घाघरा रिवर भी फ्लो होती है। ये भी शिवालिक के फुटेज पे तराई आर्क में ही आता है। जो फिर तराई आर्क आएगा तो देखो सैल फॉरेस्ट जैसा यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा। उसके बाद ये इंडो नेपाल बॉर्डर कह सकते हैं क्योंकि लगभग थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से लग के ही ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और यहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था। तो इसी दुधवा नेशनल पार्क में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी, कटरनी घाट एंड दुधवा टाइगर रिजर्व ये पार्ट दिखेगा आपको। और जितना फुटेज का पार्ट है तो फिर स्पीसीज भी देखना वो रिपीटेडली वही दिखेंगे जो अभी जिम कॉर्बेट में हमने देखे थे या राजा जी में देखे थे। स्वैम डीर, सांबर डीर एक्सेट्रा। बट यहाँ पे एक यूनिक स्पीसीज है या यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर है, वो किसके हैं? बारहसिंगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि बारहसिंगा के नंबर इंडिया में 2 जगह पे अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा है दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे तो लगभग वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन है बारहसिंगा का एंड सेकंड है एमपी में कान्हा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बारहसिंगा काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, अब हो गया यूपी का एक ही नेशनल पार्क है दुधवा, वो इज़िली आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है देखो नेपाल और इवन मतलब बिहार का एक ही नेशनल पार्क है, जो नेपाल के फिर से बॉर्डर पे है, उसका नाम है वाल्मीकि। कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास आता है ये? तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास दिखेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है, देखो कौन सी रिवर है वो? कि चंपारण से रिवर फ्लो होती है और उसी रिवर के या शिवालिक के फुटेज पे आपको दिखेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका नाम है गंडक रिवर। कौन सी रिवर है? गंडक रिवर। तो इसी वजह से यहाँ पे भी तरैयार बनता है और सेम दुधवा जैसा ही आपको यहाँ पे एक हैबिटेट मिलेगा, सेम कि जो तराई आर्क में मिलेगा, सिंपली वही पैटर्न है गंडक रिवर के फुटेज पे। तो देखना स्पीसीज वही है, बाइसन है, एलिफेंट है, टाइगर है, पहले राइनो भी वगैरह बहुत अच्छे खासे मिलते थे। इवन यहाँ पे थारू नाम से एक कम्युनिटी है, तो वो भी ज़रूर देखें, राइट? तो बताएँ फिर बिहार में और यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, दोनों के नाम क्या है? यूपी के लिए 1, बिहार के लिए एक ही नेशनल पार्क है, वो भी 1 ही है। तो देख लो कौन-सा है, कमेंट में लिखना है सब। तो हर इस पॉइंट के बाद आप स्टॉप करके कमेंट लिखो। प्लीज़ इनिशिएटिव लो, इससे आपका भी फ़ायदा होगा क्योंकि जितना आप इनिशिएट करोगे उतना आपको याद रहेगा कि आपने कित क्या-क्या कमेंट में लिखा था, कैसे आंसर्स वगैरह दिए थे, राइट? नेक्स्ट आता है सिक्किम में, देखो सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी नेपाल के पास बॉर्डर के पास है। जैसे दुधवा यूपी का देखा, वाल्मीकि हमने देखा बॉर्डर के पास नेपाल के साथ इन बिहार। वैसे ही नेपाल के बॉर्डर के साथ है सिक्किम वाला कांचनजुंगा। ये तो इंडिया का 3rd हाईएस्ट पॉइंट है, सबको पता है पूरे हिमालय सिस्टम में। सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है, वो है माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन या केटू इन लद्दाख एंड तीसरा फिर ये आता है कांचनजुंगा। तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हाइट है, ग्रेट हिमालय में आता है तो आपको समझ ही गया होगा कि यहाँ पे पूरा अल्पाइन वगैरह फॉरेस्ट होगा या माउंटेनियस वाला फॉरेस्ट होगा। और स्पीशीज़ कौन से हो गए? फिर जब इतनी हाइट होती है तो ब्राउन बियर एंड स्नो लेपर्ड, ये काफ़ी फेमस रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ट्राइबल सेटलमेंट है लेप्चा वगैरह एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कांचनजुंगा की, तो ये इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी मिक्स साइट, ओनली मिक्स साइट, मतलब जिसको नेचुरल भी सिग्निफिकेंस है एंड कल्चरल भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मोनेस्ट्री वगैरह है, लेप्चा ट्राइबल का कुछ ग्रुप है। तो इसलिए इंडिया की ओनली मिक्स साइट जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स साइट नेचुरल एंड कल्चरल दोनों दर्जा है, तो वो है यही कांचनजुंगा। और ये एक बायोस्फीयर प्रिजर्व ही भी है और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड मैप साइट भी है। तो काफ़ी सारे इसका हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस है। बाकी स्पीशीज़ आप यहाँ पे बाद में पढ़ लेना और यहाँ पे एक ज़ेमू नाम से ग्लेशियर भी आस-पास है, वहाँ से एक रिवर निकलती है तिस्ता रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र। तो यहीं से एक तिस्ता रिवर भी निकलती है ज़ेमू ग्लेशियर सो जो जाती है बांग्लादेश और वो मिलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये है कांचनजुंगा नेशनल पार्क, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स साइट है, पूरे इंडिया की ओनली मिक्स साइट आएगी। लेप्चा ट्राइबल ग्रुप्स मोनेस्ट्री के लिए फेमस है, गुम्पा मोनेस्ट्री वगैरह एक्सेट्रा। अब आते हैं हरियाणा, एक रह गया था हमारा, तो हरियाणा में देखो क्योंकि पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, बट हरियाणा में है। तो हरियाणा में देखो जो शिवालिक का फुटहिल्स पार्ट है, जहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड लगता है, वो वाला पार्ट, तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो फुटहिल्स पे आपको मिलेगा कालेसर नाम से एक नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क।
और दूसरा आता है कि गुड़गाँव के वगैरह आस-पास मतलब साउथ की तरफ सुल्तानपुर जहाँ पे बर्ड के लिए फेमस है मतलब मोस्टली पॉन्ड या लेक है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो उसी के पास एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो 2 ही नेशनल पार्क है। एक आता है यमुनानगर के आस-पास शिवालिक के फुटहिल्स पे, उसका नाम है कालेसर, कालेसर नेशनल पार्क एंड दूसरा आता है फिर यहाँ पे लगभग सुल्तानपुर नाम से। तो ये है नेशनल पार्क्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कालेसर हमने देखा, फिर यमुनानगर के पास है, सेम शिवालिक आर्क टाइप में मिलेगा आपको। उसके बाद आएगा देखो जो हमने देखा है सेकंड सुल्तानपुर, वो आएगा यहाँ पे लगभग गुरुग्राम के आसपास, तो वो एक सेकंड हो गया, ठीक है? और यही सुल्तानपुर में मतलब काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, तो देख लेना बर्ड्स के स्पीशीज़ एक बार स्टॉप करके पढ़ो क्योंकि आजकल वो यूपीएससी पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बर्ड्स एंड एक्सेट्रा। तो वो देख लेना कि बर्ड पिपिट है, माइना है या व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है, स्पॉटेड बिल्ड डक है एक्सेट्रा। तो सबको कमेंट में लिखना है 1 कौन-सा है हरियाणा का और सेकंड कौन-सा है। तो 2 नेशनल पार्क हरियाणा के। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, अब पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखने वाले अरुणाचल, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिज़ोरम एंड सभी मतलब सभी स्टेट्स। तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। एकदम सिंपल बताता हूँ, भले ही 7 नेशनल पार्क है असम में, बट एकदम सिंपल कैसे याद रखें RMONKDD। तो आरमोंग डीडी, आरमोंग डीडी मतलब क्या है? आरमोंग डीडी, रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काज़ीरंगा, दिब्रू-सैखोवा एंड दिहिंग पतकाई। तो ये हो गए टोटल 7 नेशनल पार्क। जिनको आता है वो कमेंट में प्लीज़ लिख के बताएँ कि कौन से हैं, बट वैसे तो अभी मैंने बता दिया। तो आसाम चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। तो देख लो, सबसे पहला है हम ईस्ट से शुरू कर रहे हैं, है ना? तो दिब्रू-सैखोवा फास्ट देख लेते हैं कि कौन से स्पीशीज़ इम्पोर्टेंट है। तो दिब्रू-सैखोवा में देखो या पूरे अगर आप आसाम के पार्ट में देखोगे, तो लगभग सभी नेशनल पार्क्स में आसाम के स्पीशीज़ लगभग सेम है। यूनिकनेस में मैं कहूँगा कि हुलॉक गिबन कि दिस स्पीशीज़ ओनली फाउंड इन मतलब एप दिस इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया मतलब इंडिया में एक ही प्रकार का एप मिलता है, वो है हुलॉक गिबन। तो ये हुलॉक गिबन सब नोट करके रखें जो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, वैसे और भी स्टेट में मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के बट सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं एंड वो है हुलॉक गिबन। तो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क है जो कि ये एक बायोस्फीयर रिज़र्व भी है 18 बायोस्फीयर्स में से। फिर बाकी यहाँ पे स्पीशीज़ में सभी को पता है राइनो है, हॉर्नबिल है, फेरल हॉर्सेस काफ़ी यहाँ पे फेमस है। इवन ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट स्वैम्प है, तो यहाँ पे रिवर्स की अगर बात करूँ तो कौन-सी रिवर्स आएगी दिब्रू-सैखोवा के पास? तो यहाँ पे दिब्रू एंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वो यहाँ दिखेगी आपको। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे ऊपर एक दिब्रू रिवर है या लोहित का भी पार्ट है एंड ब्रह्मपुत्रा, लोहित एंड दिब्रू इन तीनों रिवर के आस-पास मिलेगा दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। इवन यहाँ पे यहाँ तक आप देखोगे तो बहुत ही यूनिकली गैंजेटिक डॉल्फिन भी यहाँ तक आती है, मतलब ब्रह्मपुत्र का ईस्टर्नमोस्ट पार्ट भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ तक आती है। उसके बाद ये देखो ये एक बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, जैसे मैंने आपको बताया, वाइल्ड वाटर बफेलो वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएँगे। नेक्स्ट है काज़ीरंगा देखो, काज़ीरंगा, गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग मतलब साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा इस काज़ीरंगा एंड सबसे ज़्यादा वन एंड राइनोज़ अगर कहीं पे मिलते हैं, तो यही मिलता है काज़ीरंगा। इसी को बिग 5 भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, वो बाद में आप ज़रूर देखें स्टॉप करके। तो ये 5 स्पीशीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको बिग 5 भी कहते हैं काज़ीरंगा को। एंड जो ओनली एप फाउंड इन इंडिया हुलॉक गिबन यहाँ पे भी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। गैंजेटिक डॉल्फिन भी यहाँ पे मिलती है? तो मिलती है, यस। बाकी कुछ वल्चर यहाँ पे काफ़ी थ्रेट में थे, तो उनका लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। तो काफ़ी सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो चुके हैं, बट ये वल्चर के लिए भी ये हैबिटेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उसके बाद मानस देख लो, मानस एक अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कंट्री के साथ बॉर्डर पे है, वो है भूटान के साथ। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेचुरल साइट भी है, बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, एलिफेंट रिज़र्व भी है, टाइगर रिज़र्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे भी अगर स्पीशीज़ देखे जाए तो जो अभी हम देख रहे थे राइनो है, फिर उसके बाद हुलॉक गिबन्स वगैरह है। बट एक इम्पोर्टेंट में अगर कहें, थोड़ा अलग एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अगर देखें तो फिर वो है गोल्डन लंगूर, जो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है गोल्डन लंगूर, इनका काफ़ी यहाँ पे अच्छे नंबर से यहाँ पे और दूसरा है पिग्मी हॉक। ये भी सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं
और ये पिग्मी हॉक के नंबर्स मानस में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंडिया में वाइल्ड वाटर बफेलो जो है, तो उनके सबसे ज़्यादा नंबर अगर इंडिया में कहीं पे है तो मानस नेशनल पार्क में है। बाकी राइनोज़ वगैरह भी मिलते हैं, बट ध्यान रखें कि ये भूटान के साथ बॉर्डर पे है, तो वो राइनो कुछ यहाँ पे भी माइग्रेट करते नीचे की तरफ भी आता है। रॉयल मानस भूटान ऐसा भी इस रीजन को कहा जाता है। ओके, इन भूटान में कहा जाता है, राइट? तो भूटान के बॉर्डर के साथ कौन-सा है नेशनल पार्क? दैट इज़ मानस। उसके बाद है नमेरी, जो कि एक अरुणाचल से एक रिवर आती है कामेंग, जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। उसी कामेंग रिवर पे आपको दिखेगा नमेरी, एक टाइगर रिज़र्व भी है, नेशनल पार्क भी है एंड व्हिच इज़ वेरी फेमस फॉर हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हॉर्नबिल बर्ड, उसके लिए काफ़ी ये फेमस है नमेरी नेशनल पार्क। तो बस इतना काफ़ी इसमें। तो सोनितपुर के आस-पास आता है। इवन सोनितपुर में आस-पास और एक है ओरांग नाम से एक नेशनल पार्क है, जो कि आप देख सकते हो। तो यहीं पे कुछ एक ओरांग नाम से भी आता है, सेम वही स्पीशीज़ रह गए, राइनो वगैरह जो है, वो यहाँ पे मिलेगी आपको। राइनो, पिग्मी हॉग, एलिफेंट्स वगैरह ये फेमस है। उसके बाद रायमोना सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर देखें या वेस्ट बंगाल को इमीडिएटली आगे लग के जो आता है, वो है रायमोना नेशनल पार्क, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के आस-पास आपको ये मिलेगा। सनकोश रिवर के आस-पास ये मिलेगा आपको, राइट? तो ये है नया वाला नेशनल पार्क है रायमोना, कोकराझार के आसपास मिलेगा यहाँ। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सनकोश नाम से रिवर जाती है और इसी के आसपास है ये रायमोना। रायमोना ये सबसे आसाम की शुरुआत में ही मिल जाएगा। उसके बाद नया और एक नेशनल पार्क है दिहिंग पतकाई, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, जो अभी हमने दिब्रू-साइखोवा देखा था उसी के साउथ में। यहाँ पे आपको मिलेगा, वो है दिहिंग दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क। लगभग यहाँ पे भी स्पीशीज़ वही है, सेम हुलॉक गिबन होगा, गोल्डन लंगूर्स हो गए, है ना? या राइनोस के कुछ स्पीशीज़ हो गए, यही स्पीशीज़ है। एंड इवन यहाँ पे काफ़ी सारा डेंस फॉरेस्ट है, लोएस्ट लैंड डेंस फॉरेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा हिली रीजन में ये आ जाता है, ठीक है? तो सभी कमेंट में लिखें कि कौन से 7 नेशनल पार्क है देखो, ट्रिक भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 2 वेस्ट टू ईस्ट अगर लिखो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के साउथ में देखो कौन से हैं, ये हो गया टोटल, राइट? और ये है ब्रह्मपुत्रा फॉर रेफरेंस, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है 4 और नीचे है 3। इसमें से अगर हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व इसमें से 2 आते हैं, ये एक रहेगा और यहाँ पे एक, ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट में बताएँ। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है देखो, माउलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। तो माउलिंग जो आता है वो दिहांग दिबांग, ये ब्रह्मपुत्रा का जो पार्ट है वहाँ पे मिलेगा आपको एंड नामदफा जो है वो काफ़ी ईस्ट की तरफ आता है, पतकोई नाम से एक रेंज है, उसके पास मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क। तो देखते हैं एक-एक। तो माउलिंग देखो यहाँ पे दिहांग दिबांग रिवर है या ब्रह्मपुत्रा का ही पार्ट है, उसी के आस-पास मिल जाएगा। इवन यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसी के आस-पास आपको मिलेगा ये नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है माउलिंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे दोनों भी फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद देखो दिहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें कौन-सा नेशनल पार्क पार्ट आता है? माउलिंग नेशनल पार्क। स्पीशीज़ की बात करें तो टैकिन, मस्ट-डीर क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है थोड़ा-सा, तो ये स्पीशीज़ यहाँ पे मिल जाएँगे। तो ऐसा भी कहते हैं कि ये जो दोनों भी नेशनल पार्क है, नामदफा और माउलिंग, जो अरुणाचल प्रदेश के, वो आते हैं 2 रियाम्स में, पैलियार्कटिक रियाम एंड इंडोमलैन। मतलब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डेंस फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है और थोड़ी हाइट उसकी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिलता है। तो ये बहुत रेयर है इंडिया में कि एक ही जगह पे वैरायटी मिलना और दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ अल्टीट्यूड, है ना? हाइट की वजह से। तो बाकी यहाँ पे रेड पांडा भी मिलेगा, फिर मिशमी टैकिन हमने देखा, फिर ऐसे अलग डीर के भी स्पीशीज़ आते हैं। तो याद रखें माउलिंग नेशनल पार्क एंड यहाँ पे आएगा नामदफा टू द ईस्ट। तो नामदफा देखो एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब वर्ल्ड का अगर हम देखें कि 25-27 डिग्री के नॉर्थ में बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। बट वर्ल्ड का ऐसा ओनली लो लैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कि जो 27 डिग्री के भी नॉर्थ में मिलेगा आपको। और ये आता है मिश्मी, डाफला मिरी अब और मिश्मी, तो लास्ट में आता है मिश्मी रेंज और पतकोई, इसके बीच में ये मिलेगा आपको। और ये है इन पैलियार्कटिक एंड इंडोमलायन रियाम के जंक्शन।
और यहाँ पे एक स्पीशीज़ काफ़ी एंडेमिक है और मतलब वो सिर्फ़ यहाँ पे ही मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, उसका नाम है नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल। ये कई साल तक तो मतलब एक्सटिंक्ट माना जा रहा था इसको खत्म हो गए से बट ऑलमोस्ट 42 इयर्स के बाद कुछ सालों पहले ये फिर से इसका साइटिंग हुआ। तो दैट्स मीन्स मतलब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी है, हर्बीवोर कैटेगरी में ये आती है, नट्स, सीड्स वगैरह, फ्लावर्स, फंगाई वगैरह खाता है। तो दिस इज़ नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल। तो सभी बताएँ फिर कि 1 कौन-सी है नेशनल पार्क और यहाँ पे 2nd कौन-सा नेशनल। तो इसमें और एक बायोस्फीयर रिज़र्व भी ऐड करना है सबको कि एक यहाँ पे बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, वो आप यहीं पे जो मैंने अभी बताया था, वो बायोस्फीयर रिज़र्व कौन-सा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में देखना 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक है केबुल लामजाओ जो काफ़ी फेमस है लोकटक लेक के पास एंड एक आता है शिरुई नेशनल पार्क जो कि एक लिली के लिए काफ़ी फेमस है। तो देखना केबुल लामजाओ जो ओनली फ्लोटिंग लेक नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है और वो लोकटक लेक के आसपास आता है। फुमदीज़ यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये रामसर साइट भी है और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी आते हैं मतलब जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट हुआ है। ऐसे 2 साइट्स इंडिया में मॉन्टेक्स लिस्ट में आते हैं 1 एंड 2। तो एक तो मैंने बताया आपको लोकटक लेक है, दूसरा हो सके तो कमेंट में बताओ कि कौन-सी रामसर साइट है जो मॉन्टेक्स लिस्ट में आती है दूसरी वाली। तो यहाँ पे इसी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो लोकटक के पास है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है संगै डियर या जिसको डांसिंग डीर भी कहते हैं। तो ऐसे जो फुमदीज़ वगैरह होते हैं, उस पे ये जंप करते-करते जाते हैं, तो इट लुक लाइक अ डांसिंग। इसलिए इसको डांसिंग डीर भी कहते हैं या ब्राउन एंटीलर डीर या संगै डीर भी कहते हैं। एंड ये सिर्फ़ इंडिया में मिलते हैं क्या? तो देखो नहीं, डेफ़िनिटली नहीं, है ना? क्योंकि ये नेटिव टू कंबोडिया, चाइना, इंडिया मतलब बाकी जगह पे भी मिलते हैं, बट मणिपुर में अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए, तो ये मणिपुर में काफ़ी अच्छा है और मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है संगै। उसके बाद आता है शिरुई नेशनल पार्क, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखें कि ये लिली का एक स्पीशीज़ है, शिरुई लिली, उससे ये नाम रखा गया है, शिरुई नेशनल पार्क। तो सबको बताना है कि यहाँ पे देखो लोकटक के पास पहला कौन-सा है एंड सेकंड बताना है, वो कौन-सा? मणिपुर। नेक्स्ट है मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, दोनों भी वेस्ट की तरफ आते हैं, गारो हिल्स की तरफ। एक है बालपाख्रम, एक है नोकरेक। तो दोनों भी गारो हिल्स की तरफ है। बालपाख्रम में आप देखोगे काफ़ी सारे टाइगर, एलिफेंट्स वगैरह मिलेंगे आपको, गारो हिल्स की तरफ ही आता है। इवन रेड पांडा इज़ आल्सो फेमस एंड नोकरेक जो है वो नेशनल पार्क भी है और नोकरेक इज़ अ बायोस्फीयर रिज़र्व आल्सो, व्हिच इज़ वेरी फेमस फॉर हॉर्नबिल एलिफेंट्स एंड रेड पांडा। ये नोकरेक इसलिए भी फेमस है क्यों एक क्वेश्चन भी आया था, आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज काफ़ी फेमस कहे जाते हैं ना? यहाँ पे आप देखा होगे कि जो रिवर्स है उसको क्रॉस करने के लिए मतलब इस रबर के प्लांट के रूट्स को ही एक्सपांड करके यहाँ के खासी पीपल जो है उन्होंने इस प्रकार से नेचुरल मतलब इको फ्रेंडली तरीके से कैसे इसको ब्रिज बनाया है सो दैट मतलब कई अगर नया ब्रिज बनाने गए तो आपको पेड़ तोड़ने पड़ते थे, तो काफ़ी नुकसान होता था। तो एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक तरीका यहाँ पे इन लोगों ने बताया है एंड दैट इज़ लिविंग रूट ब्रिज और ये आपको मिलेगा नोकरेक नेशनल पार्क के आसपास। तो याद रखें नोकरेक इज़ अ नेशनल पार्क आल्सो एंड बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो। यहाँ पे आसपास खासी पीपल भी आपको दिखेगा ट्राइबल रीजन एंड यहाँ पे भी हुलॉक गिबन है जो अभी हमने आसाम में देखे थे ओनली एप फाउंड इन इंडिया हुलॉक गिबन वो नोकरेक में भी आपको मिल जाएगी। तो सबको बताना है कि मेघालय के 2 नेशनल पार्क कौन से हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे कौन-सा है? कमेंट में सभी बताएँ। नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम में देखो जो कि लास्ट हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे उधर साउथ की तरफ आ रहा है मिज़ोरम। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स, लुशाई हिल्स वगैरह कुछ मिलेगी, पूर्वांचल का पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है। तो दोनों भी बहुत ही रेन फॉरेस्टेड ऐसा कुछ नेशनल पार्क मिलेंगे। उनका नाम है मुरलेन एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन। तो देखना मुरलेन जितना मतलब मैंने कहा कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, लगभग वो अमेज़न जैसा फॉरेस्ट है, तो वैसा हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इवन इसको कहा जाता है कि लूजिंग एरिया ऑफ अ सेवन फेलो मैन और लैंड ऑफ नो रिटर्न मतलब इतना डेंस है कि बाहर निकलना भी कभी-कभी मुश्किल होता है, रास्ता भी नहीं मिलता है, इतना डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद है पांगपुई ब्लू माउंटेन, पूर्वांचल के ही पार्ट्स को कुछ ब्लू माउंटेन भी हम कहते हैं, मतलब मिज़ोरम के पार्ट को, तो वहीं पे नाम दिया उन्होंने पांगपुई ब्लू माउंटेन। तो सबको बताना है मिज़ोरम में 2 हमने देखे हैं, तो वो 2 कौन से हैं?
फर्स्ट एंड सेकंड कमेंट करना है सब। नागालैंड में एक ही आता है देखो, उसका नाम है इंटांकी नेशनल पार्क। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस याद रखें हॉर्नबिल यहाँ पे काफ़ी फेमस है। हॉर्नबिल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्पीशीज़ देखी थी, जो अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में नागालैंड में तो इवन फेस्टिवल्स भी होते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल्स वगैरह, तो वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। बाकी फिर सिवेट वगैरह है, टाइगर, ये सारे स्पीशीज़ आपको मिल जाएँगे। नेक्स्ट है त्रिपुरा में 2 ही नेशनल पार्क है देखो, क्लाउडेड लेपर्ड एंड बाइसन राजबारी। तो बाइस नाम से समझ में आ रहा है ये नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। बाइसन मतलब इंडियन गौर, उसके लिए फेमस है, एंड क्लाउडेड लेपर्ड के लिए एक नेशनल पार्क फेमस है। तो बस त्रिपुरा में ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाते, बस इतना याद रखना कि बाइसन राजबारी एंड क्लाउडेड लियोपर्ड, ये 2 ही नेशनल पार्क्स हैं। तो सबको कमेंट में बताना है कि कौन-सा है त्रिपुरा में नेशनल पार्क्स। बाकी इसका भी आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा? ये सेकंड क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप में। तो सबको बताना है इसका आंसर क्या है, कौन-सा करेक्टली मैच्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, इसको ज़रूर बताओ, इसका आंसर कमेंट में क्या होगा? फ्लोटिंग वेजिटेशन जहाँ पे है। चलो, तो अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल भी बहुत ही सिंपल है, याद रखना। जिनको आता है वो कमेंट में बताएँ कि यहाँ पे देखो 3 टू 1 फॉर्मूला मैं कहूँगा। 3 टू 1 कैसे? तो देखो 3 यहाँ पे मिलेंगे आपको, 1, 2, 3 जो तराई आर्क जैसे या बहुत सारी रिवर्स ब्रह्मपुत्रा की तरफ जाती है फ्रॉम भूटान एंड सिक्किम। ये 3 ऐसे दलदल वाले क्षेत्र में मिलेंगे, मतलब थोड़ा तराई आर्क में मिलेंगे। उसके बाद देखो 2 आते हैं थोड़ा सिक्किम के बॉर्डर के साथ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग के पास, 1 एंड 2 कि जो थोड़ा-सा हाइट पे मिलेगा आपको, थोड़ा हाइट जो पार्ट है, या द्वार नाम से एक रीजन है, जहाँ पे थोड़ा-सा हाई अल्टीट्यूड पार्ट है। ऐसे रीजन्स में आपको मिलेंगे वो 2 नेशनल पार्क। और एक है यहाँ पे जो कि डायरेक्टली डेल्टा के पास है, आपको पता ही होगा, नाम समझा ही होगा, वो है सुंदरबन। तो टोटल हमें देखना है 3 यहाँ के, 2 हाई एल्टीट्यूड के और 1 है सुंदरबन। तो सिंपली बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो 3 हैं वो कौन से हैं, बक्सा, गोरुमारा एंड जल्दापरा, बीजीजे। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है वो है सिंगालेला, जो नेपाल के साथ थोड़ा बॉर्डर पे है, एंड दूसरा है न्योरा वैली, और फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो है सुंदरबन। तो देखो, सबसे पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला है देखो बक्सा, थोड़ा तराई रीजन में आएगा, तराई इकोसिस्टम, जैसे हमने दुधवा देखा है, जैसे हमने वाल्मीकि देखा है, जैसे हमने राजा जी देखा है, जैसे हमने जिम कॉर्बेट देखा है, उसी प्रकार से। तो बक्सा इज़ अ टाइगर इज़ अ राइट? देन उसके बाद उसी के बक्सा के जैसे ही टाइगर्स के लिए फेमस एंड राइनोस के लिए फेमस है गोरुमारा नेशनल पार्क, जो कि अगेन तराई बेल्ट में है। द्वार्स मतलब जहाँ पे टी कल्टीवेशन काफ़ी फेमस है, वो एरियाज़ को द्वार्स भी कहते हैं। तो ऐसा दिखेगा आपको मूर्ति रिवर, रायदाक रिवर, जो ब्रह्मपुत्रा के, इवन जलदाका रिवर, इसी के आसपास ये मिलेगा गोरुमारा। एंड नेक्स्ट है जल्दापरा, तोरसा नाम से एक रिवर है, उसी के आसपास आता है। तो देखना, बक्सा, गोरुमारा एंड जल्दापरा, ये 3 आसपास, बक्सा, गोरुमारा एंड जल्दापरा। और तीनों में भी राइनो एंड टाइगर एंड एलिफेंट काफ़ी फेमस है। मतलब काज़ीरंगा के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे राइनोज़ है, तो वो है जल्दापरा। वो कहाँ पे है? जल्दापरा में, मतलब वेस्ट बंगाल में ही आ जाएगी। उसके बाद ये देखो न्योरा वैली। अब जो 2 अलग हम देख रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो 2 मिलेगा आपको, राइट? एक है न्योरा वैली, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के पास, तो ऑब्वियसली हाइट बढ़ गई तो यहाँ पे एलिफेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे टाइगर भी नहीं होगा उतना, राइट? फिर यहाँ पे राइनो भी नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे कौन है फिर? रेड पांडा के लिए फेमस है, ठीक है? यहाँ पे भी वो थोड़ा नाम-धापा जैसा फीचर मिलता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, है ना? दोनों वेजिटेशन मिलते हैं, मतलब मीडियम हाइट एंड अच्छा रेनफॉल। फिर सिंगालेला देखना, जो कि दार्जिलिंग में आता है और थोड़ा नेपाल के साथ बॉर्डर पे आता है, वो है सिंगालेला, सिंगालेला, ठीक है? तो ये हो गए 2 जहाँ पे रेड पांडा के लिए फेमस है और थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे, सिंगालेला एंड न्योरा वैली। उसके बाद देखो सुंदरबन। तो सुंदरबन कहाँ है? ऑब्वियसली डेल्टा के पास है, गंगा, हुगली रिवर का जो पार्ट है, और इसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है क्योंकि इतना है ही फेमस, मैंग्रोव इकोटोन ज़ोन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, मैप लिस्ट है, मतलब यूनेस्को मैप लिस्ट में आता है, टाइगर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल साइट है, रामसर साइट भी है। इंडिया की सबसे बड़ी ला रामसर साइट अगर कोई है तो सुंदरबन है। इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पैच कहीं पे है तो सुंदरबन में है। इसलिए बंगाल टाइगर का मेन पॉइंट अगर कहीं है तो यही है। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडेड टर्टल,
गंगा रिवर डॉल्फिन है, वो भी फेमस है। ठीक है? तो ये हो गया, एकदम सिंपल आपको बता रहा हूँ, 3 कौन से हैं पहले वो लिखो, जो तराई आर्क में आते हैं, फिर 2 यहाँ पे कौन से है वो लिखो, ठीक है? और उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक आएगा, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है और छठवां नेशनल पार्क भी है, वो आपको लिखना है कमेंट में, 3, 2, 1। आगे चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में देखो कौन से नेशनल पार्क है, टोटल 5 है। तो हम सीधा अरावली रेंज को एक बॉर्डर कर सकते हैं। अरावली के वेस्ट में 1 है, अरावली के ऊपर 1 है, मतलब अरावली को लग के ही 1 है, और अरावली के ईस्ट में देखा जाए तो फिर 3 आते हैं, जिसमें केवलादेव घाना है, रणथंभौर है एंड तीसरा आएगा मुकुंदरा हिल्स। तो देखते हैं, फिर से बताता हूँ। तो राजस्थान में देखो, एक आता है डेजर्ट में, दूसरा आता है अरावली के टिप पे, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क इन डेजर्ट, दूसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, तीसरा है देखो केवलादेव घाना, जो भरतपुर में आता है, चौथा है रणथंभौर जो चंबल एंड बनास रिवर के बीच में आता है, एंड पांचवा है यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो टोटल है 5 नेशनल पार्क। और देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है, वो भी आप कमेंट में हो सके तो इमीडिएटली अभी बताओ कौन सी रहेगी, राइट? तो चलो पहला देखते हैं मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स आता है कोटा के आसपास, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल सेंचुरी, मतलब चंबल जब सेंचुरी नाम आएगा तो याद रखना, चंबल में काफी फेमस है ये घड़ियाल, जो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। घड़ियाल जो रिवराइन डॉल्फिन, सॉरी रिवराइन क्रोकोडाइल एक हम देखता है, तो उसका एक स्पीसीज है रिवराइन क्रोकोडाइल का, उसका नाम है घड़ियाल। तो ये घड़ियाल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल सेंचुरी में। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका ही पार्ट आएगा, चंबल रिवर के आसपास ये सब आता है। तो ये है मुकुंदरा हिल्स विच इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल टाइप ऑफ स्पीसीज, या मगर क्रोकोडाइल हो या घड़ियाल क्रोकोडाइल। तो देखना ये आता है कोटा बूंदी के आसपास। सेकंड है देखो डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर एंड बाड़मेर, जो डेजर्ट वाला एरिया है, और वहां पे बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, यहाँ पे भी एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वो कौन सी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखना केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर सेंचुरी। नेक्स्ट है फिर भरतपुर सेंचुरी। भरतपुर में एक आता है केवलादेव घाना, और वो कहाँ दिखेगा आपको? तो ये है राजस्थान के जो अरावली का पार्ट है उसके ईस्ट में, जहां आप देख सकते हो भरतपुर का रीजन है, वहां पे आता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये एक वेटलैंड साइट भी है, याद रखें। उसपे अब देखेंगे तो माइग्रेटरी बर्ड काफी फेमस है यहाँ पे, और ये एक मॉन्टेक्स लिस्ट में भी आता है ना? जो अभी हमने देखा मॉन्टेक्स लिस्ट में 2 है, अब लोकटक लेक मणिपुर एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो ये एक मैन मेड है, मतलब यूपीएससी ने दिया था कि चंबल पे आता है, नो। तो चंबल का वाटर डाइवर्ट करके यहाँ पे एक लेक बनाया गया है, उसका नाम है केवलादेव घाना, मतलब भरतपुर के पास। ठीक है? तो बताए फिर, है ना? ये 2 कौन से हैं फिर मॉन्टेक्स लिस्ट में आते हैं रामसर साइट के, जिनको ज्यादा थ्रेट हो चुका है। नेक्स्ट है रणथंभौर। बनास एंड चंबल रिवर के बीच में ये आता है रणथंभौर। ओके? तो बनास एंड चंबल जहां एक साथ आती है सवाई माधोपुर के पास, तो वहां पे आपको दिखेगा ये रणथंभौर नेशनल। उसके बाद है देखो सरिस्का, जो मैंने बताया आपको अलवार के पास आता है और अरावली के नॉर्थ में है। थोड़ा सा थ्रेट हुआ है ड्यू टू कॉपर एंड मार्बल माइनिंग वगैरह की वजह से, तो ये है सरिस्का नेशनल पार्क। इसलिए टाइगर के नंबर यहाँ पे कुछ कम हुए थे, बट रणथंभौर से रीइंट्रोड्यूस करके फिर यहाँ पे हमने नंबर फिर से बढ़ाया है। तो अरावली के पार्ट में अगर कौन सा आता है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। तो देखो अलवार के पास है सरिस्का। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अभी बताना है आपको कि 1 ये कौन सा है, फिर यहाँ पे 2 कौन सा है, फिर यहाँ पे 3, 4 कमेंट में लिखना है, एंड एक पांचवा कौन सा है। तो टोटल 5 नेशनल पार्क है राजस्थान में, कमेंट में लिखें। अब आता है एमपी। थोड़ा टफ लग सकता है आपको क्योंकि इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है एमपी में ही आता है। तो देखो इसको, तो अब इसका भी हम ग्रुपिंग करेंगे, सो बिल्कुल भी मतलब किसी को टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली मैं बताऊंगा इसको कैसे याद रखें। तो देखना 3 आते हैं भोपाल के पास, 3 आते हैं भोपाल के पास। यहाँ पे आप देखोगे श्योपुर
वगैरह जो रीजन है ग्वालियर के साउथ में, वहाँ पे जहाँ पे रिसेंटली चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कूनो नेशनल पार्क, उसी के पास 2 आते हैं, एक कूनो तो खुद ही है और एक माधव नाम से, ठीक है? तो यहाँ पे 2 है, फिर एक आता है पन्ना। तो याद रखें विंध्य एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो विंध्य के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ 3, 2, 1 अगेन ये 3 आते हैं भोपाल के पास। अब वो कौन से हैं? तो घुघुआ फॉसिल है, डायनो फॉसिल है एंड यहाँ पे अ, और एक अगर हम देखेंगे, तो वो आता है वन विहार, ठीक है? तो वन विहार, डायनो फॉसिल एंड घुघुआ, ऐसे भोपाल के पास है। फिर उसके बाद कुनो माधव एक है, पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है एंड टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद देखेंगे तो सातपुड़ा नाम से एक आता है, फिर महाराष्ट्र के साथ एक बॉर्डर पे है, वो कौन-सा है? जिनको आता है वो कमेंट में ऑलरेडी लिख के रखें स्टॉप करके ही। तो 8वें नंबर पे ये आता है पेंच, फिर आता है कान्हा 9 नंबर पे, फिर 11 नंबर पे अगर हम देखेंगे तो फिर वो है यस, बांधवगढ़ देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर पे है संजय दुबरी। इसका एक्सटेंशन होता है छत्तीसगढ़ में एज़ अ गुरु घासीदास, वो भी हम देखेंगे। तो देखो, अभी भले ही ये मुश्किल लग रहा है, फिर से हम इसको रिवाइज़ करेंगे सो डोंट वरी, इसको हम फिर से एक बार देखने वाले हैं। तो पहले एक-एक कवर कर लें। तो देखना सबसे पहले हम देख रहे हैं बांधवगढ़, जो आता है उमरिया नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है विंध्य के ईस्ट में, यहाँ दिख पा रहा है व्हिच इज़ फेमस फॉर टाइगर्स। सिंपली ये टाइगर्स के लिए फेमस है। बहुत सारे टाइगर्स हैं क्योंकि आपको पता है एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर के नंबर अगर पूरे इंडिया में कहीं पे है, तो वो है एमपी में। ये उसमें से एक बांधवगढ़, कान्हा वगैरह लगभग जो भी हम आगे देखने वाले हैं वो सभी की जगह पे लगभग सभी पे टाइगर्स मिल जाएगा। उसके बाद देखो हमने कूनो देखा, इंडिया का फर्स्ट चीता सेंचुरी भी हम इसको कहेंगे कि जहाँ पे रिसेंटली हमने देखा है कि एशियाटिक चीता जो हम कह रहे हैं कि चीता यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, है ना? तो ये है कूनो जो आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे गलती से मैंने देखो एक पॉइंट बताया एशियाटिक लायन का जो प्रोजेक्ट था रीइंट्रोडक्शन वो करने वाले थे बट वो नहीं हुआ। पहली बार कोई साइट अगर फाइनल की थी कि गिर से यहाँ पे लेके आना है जो लायन है अपने, ठीक है? गिर में जो गुजरात में है, बट वो नहीं लाए थे ड्यू टू सम रीज़न वो हम आगे देखेंगे गुजरात के टाइम। बट एनीवे चीता तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो देखना फिर यहाँ पे सहारिया कम्युनिटी उनको डिसलोकेट करना पड़ा, तो यू शुड नो कि जब चीता तो हम लेके आ गए थे अराउंड 2022 की बात है। बट उसकी वजह से कौन से ट्राइबल को अफेक्ट हुआ था यहाँ पे, तो सहारिया ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट है पेंच। पेंच कहाँ आएगा? तो पेंच आता है महाराष्ट्र के साथ एमपी बॉर्डर जो है वहाँ पे। यहीं से हमने देखा है कि है ना मोगली जो बुक लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग इन्होंने तो वहाँ से थोड़ा-सा इसका रेफरेंस था ऐसा कहा जाता है। बाकी पेंच रिवर पे ही आता है इसलिए पेंच नेशनल पार्क है। तो देख लेना ये साउथ की तरफ है और ये महाराष्ट्र में भी एक्सटेंडेड है। तो महाराष्ट्र में भी एक हम पेंच देखने ही वाले हैं। उसके बाद आता है कान्हा किसली। तो कान्हा जो है वो पेंच के ही ऊपर की तरफ जाओगे तो मंडला बालाघाट में मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो मैंने बताया था आपको दुधवा के साथ यहाँ पे बारहसिंगा फेमस है। तो जो दुधवा यूपी में है और यहाँ पे यस कान्हा ये 2 फेमस है बारहसिंगा। तो देखो ये क्वेश्चन था यूपीएससी का कि बारहसिंगा इसमें से कहाँ फेमस है? तो प्लीज़ क्वेश्चन 3 करके लिखना है कमेंट पे। सॉरी क्वेश्चन 4 करके लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए कि कहाँ है सबसे अच्छे कान्हा इसमें से? सॉरी सबसे अच्छे बारहसिंगा कहाँ मिलेगा आपको? स्वैम्प डीर भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इवन बैगा ट्राइब्स रहते हैं, तो बैगा के बारे में भी नोट करके रखना, ठीक है? उसके बाद आता है देखो, अब कूनो के पास मैंने कौन-सा बताया? कूनो के पास है माधव नेशनल पार्क। पालमपुर कूनो के पास माधव नेशनल पार्क, ये भी शिवपुरी के आसपास आता है एंड व्हिच इज़ फेमस फॉर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है, अब पन्ना देखते हैं, पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और पन्ना एक नेशनल पार्क भी है, पन्ना एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है? तो इसलिए पन्ना बहुत फेमस है टाइगर के लिए, बस उतना ध्यान रखें। आसपास कौन-सी रिवर है? तो केन रिवर है, केन के आसपास आता है पन्ना। इंटरलिंकिंग के वजह से केन-बेटवा इंटरलिंकिंग से कुछ ना कुछ यहाँ पे अफेक्ट होने वाला था। बट ठीक है, वो देख लेना कुछ एरिया अफेक्ट कैसे होगा, क्या होगा। बट कौन से रिवर के पास है पन्ना? तो इट इज़ नियर बाय केन रिवर। उसके बाद है
संजय नेशनल पार्क जो मैंने अभी बताया आपको, इट इज़ बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़, सिंगरौली के पास आता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे मिलेगा आपको। उसके बाद है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो सातपुड़ा यहाँ पे दिख रहा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व नाम से एक पार्ट आता है। तो यहाँ पे और एक सेकंड, पन्ना हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व देखा, दूसरा यहाँ पे और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, है ना? ये सातपुड़ा का जो महादेव हिल्स है, वहां पे आता है। सातपुड़ा का एक पार्ट है महादेव, महादेव हिल्स, वहां पे एक धूपगढ़ पीक है, तो उसी के आसपास ये मिलेगा आपको, टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा के साउथ में सातपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। पांडव केव्स भी यहाँ पे काफी फेमस है। उसके बाद देखो, अब मैंने बताया था आपको भोपाल में, तो भोपाल के आसपास कौन से आएंगे, गुगुआ फॉसिल बोल के एक है। उसके बाद डायनो एडवेंचर नेशनल पार्क भी है, डायनो नेशनल पार्क भी कहते हैं। वन विहार एक नेशनल पार्क है। तो ये तीन याद रखें, डायनो, गुगुआ फॉसिल एंड वन विहार, ये आते हैं भोपाल के पास। तो आई होप सबको समझ में आया कि देखना, ये तीन कौन से देखे हमने, डायनो, गुगुआ फॉसिल एंड वन विहार। यहाँ पे कौन से देखे, कुनो एंड माधव। यहाँ पे कौन सा देखा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के साथ कौन सा देखा, संजय नेशनल पार्क। उसके बाद हमने महाराष्ट्र के साथ कौन सा देखा, पेंच। फिर यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व और भी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके साथ हमने कौन सा देखा, सातपुड़ा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद यहाँ पे बारासिंगा के लिए फेमस कौन सा है, कान्हा देखा हमने, राइट। एंड यहाँ पे 11 नंबर पे देखा बांधवगढ़, जो कि टाइगर के लिए काफी फेमस। तो ये है टोटल 11 एमपी के नेशनल पार्क। तो हो सके तो बिना देखे इमीडिएटली 1 2 3 4 क्या नंबर से, ये मैं चेक करने वाला हूँ किसने सही लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी को लिखना है। ये 4 5 6 आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, बट भोपाल के पास वाले लिखने हैं उस ग्रुप में। चलो, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में तीन है, गुरु घासीदास, इंद्रावती एंड कांगेर वैली। तो गुरु घासीदास जो है, अभी मैंने बताया संजय जो नेशनल पार्क हमने एमपी में देखा, उसी का एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे गुरु घासीदास। यहीं पे रिसेंटली 56th टाइगर रिजर्व भी हुआ है, तमोर पिंगला गुरु घासीदास। तो अभी रिसेंट वाला टाइगर रिजर्व यहीं पे आप देखोगे। उसके बाद फिर नीचे आते हैं दो नेशनल पार्क, इंद्रावती नाम से एक है, इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, तो उसका नाम है इंद्रावती। तो इसी इंद्रावती पे एक नेशनल पार्क दिखेगा, एंड कांगेर वैली। तो कांगेर वैली भी यहाँ पे आपको बस्तर के आसपास ही मिल जाएगा। तो देखना, तीन है, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी एंड इंद्रावती, है ना? ये तीन नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती में बहुत ही फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो एंड टाइगर्स ऑल्सो। उसके बाद बस्तर के इसमें आता है, बस्तर रीजन में कांगेर घाटी, जो काफी फेमस है डिफरेंट सलाइन फॉर्मेशंस के लिए। उसके बाद आता है फिर वहीं पे इंद्रावती, है ना? यहीं पे आएगा इंद्रावती ऑल्सो। तो चलिए, कमेंट में बताइए कि 1 कौन है, 2 कौन है और 3 कौन है इन छत्तीसगढ़, तीन नेशनल पार्क। हाँ, एक चीज आपको बताना रहेगी, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो एमपी एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, जो एमपी में भी आता है और छत्तीसगढ़ में भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो सभी कमेंट में बताओ कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में एक ही नेशनल पार्क आता है, वो आता है पलामू डिस्ट्रिक्ट के पास, बेटला। उसका नाम क्या है, बेटला नेशनल पार्क। और यहाँ पे भी जनरल एलिफेंट वगैरह स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। एंड देख लेना, ये नॉर्थ कोयल नाम से एक रिवर है, उसी के पास आता है। यहीं से एक छोटा नागपुर से नॉर्थ कोयल रिवर जाती है और सोन को जाके मिलती है। वही सोन आप देखोगे बिहार में गंगा को जाके मिलती है, राइट। तो उसी सोन की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, उसी नॉर्थ कोयल रिवर पे आता है ये बेटला नेशनल पार्क, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट। बाकी स्पीसीज वगैरह यहाँ पे कॉमन है। तो ठीक है, चलो, तो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डैश, इसका आंसर क्या होगा, सबको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में दो ही नेशनल पार्क है, भितरकनिका एंड सिंपली पार्क। ओके, तो भितरकनिका आता है टुवर्ड कोस्ट,
मैंग्रोव के क्षेत्र में कोस्ट पे आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ एंड सिम्पलीपाल है थोड़ा अंदर की तरफ, ये कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। ओके? तो देखना, पहला देखते हैं भितरकनिका, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट के पास आता है, ये एक रामसर साइट भी है और बहुत बड़ा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव क्षेत्र है। पहला आता है सुंदरबन, सेकंड आता है पिचावरम एंड तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र इंडिया का है, तो वो है भितरकनिका। तो ये कौन से रिवर पे माउथ पे आता है कि ये रिवर आती है देखो छोटा नागपुर से, ब्राह्मणी बैतरणी। तो इसी रिवर के माउथ पे आप अगर देखोगे, तो इसी रिवर के माउथ पे मिलेगा आपको भितरकनिका। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैंग्रोव क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक स्पीशीज़ बहुत फेमस है, वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भितरकनिका में। उसके साथ ऑलिव रिडले टर्टल का भी काफ़ी अच्छा नेस्टिंग ग्राउंड है, गहीरमट्टा नाम से रीजन है, वो भी यहाँ पे फेमस है। तो याद रखें भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र। यहाँ पे टाइगर नहीं मिलता है, याद रखना यहाँ पे टाइगर्स नहीं है, ना कि ये टाइगर रिज़र्व भी नहीं है। ये सिर्फ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड बाकी अदर स्पीशीज़ के लिए टर्टल्स वगैरह के स्पीशीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सिम्पलीपाल, यहाँ पे टाइगर्स मिलेंगे, यहाँ पे एलिफेंट्स मिलेंगे आपको, ये बायस्प रिज़र्व भी है। ये आता है मयूरभंज के पास, 2 रिवर के बीच में, सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी बैतरणी रिवर के बीच में ये मिलेगा आपको। तो ये बायस्प रिज़र्व में एक नेशनल पार्क भी है, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इसके पार्ट है और यहाँ पे खादिया, हो, संथाल ऐसे भी आपको ट्राइब्स वगैरह मिलेंगे। संथाल ट्राइब्स तो आप सभी को पता होगा। ये आते हैं सिम्पलीपाल, ओडिशा के पास। तो सिम्पलीपाल में कुछ आग भी लगी थी वगैरह, उसके लिए भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, तो वो भी ज़रूर देखें। सिम्पलीपाल, ओडिशा, फेमस फॉर एलिफेंट एंड टाइगर्स, ये 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मयूरभंज वगैरह रीजन तो एलिफेंट के लिए काफ़ी फेमस है। इवन सिम्पलीपाल ये जो एरिया है, सो यहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर, जो ब्लैक कलर के वगैरह टाइगर्स है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है, उसका कंज़र्वेशन भी होता है, वो सिम्पलीपाल, ओडिशा में हो। चलिए, तो अभी जो मैंने बताया, उसी पे एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 करके मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है? कि टाइगर रिज़र्व कौन से है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 7, 2012 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। चलो, तो नेक्स्ट है गोवा। अब चलते हैं गोवा में, देखते हैं। मोलेम नाम से एक नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क आता है, भगवान महावीर सेंचुरी के आसपास। ये जो वेस्टर्न घाट में है, सैंगवेम नाम से कुछ वहाँ पे रीजन आता है, वहाँ पे मिलेगा। दूधसागर फॉल्स आप सभी को पता है, बहुत फेमस है। चेन्नई एक्सप्रेस में भी आपने वो देखा होगा, राइट? मांडवी रिवर जो है, उस रिवर के आसपास ही आता है मांडवी रिवर। गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, मांडवी एंड जुआरी। तो उसमें से ये मांडवी रिवर पे आता है दूधसागर फॉल्स, ठीक है? तो इसी के आसपास मतलब ये मिलेगा। दिस इज़ अ अ एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा-सा वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यू के कारण शायद वीडियोज़ में थोड़ा ग्लिच आ सकता है। बट आप प्लीज़ कंटिन्यू करो, जो भी सेशन चल रहा है उसको, राइट? तो मोलेम नेशनल पार्क याद रखें, गोवा में एक ही आता है, नेशनल पार्क भगवान महावीर सेंचुरी, ओके? नियर बाय अगर कोई वाटरफॉल है, तो वो मोलेम के पास कौन-सा है? दूधसागर। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में देखो 4 नेशनल पार्क है, एकदम सिंपल है। एक आता है वेस्टर्न घाट की तरफ, 2 ये है ब्लैक बक भावनगर के पास, तीसरा तो बहुत ही फेमस, सबको पता है, लायन के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क एंड चौथा है इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क, वो है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। तो ऐसे 4 नेशनल पार्क है और एक यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वो इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, वो है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो 4 नेशनल पार्क, 1 बायोस्फीयर रिजर्व। फटाफट देख लेते हैं। वंसदा आता है, बस इतना ध्यान रखें कि पश्चिम घाट में आता है, वेस्टर्न घाट जहाँ पे शुरुआत होता है, तापी के पास, उसी से पहला नेशनल पार्क उधर दिखेगा, तो वंसदा है। नवसारी के पास आता है। पहले टाइगर हुआ करते थे, बट अब गुजरात में कहीं पे भी अब टाइगर नहीं है। अब जो भी है तो वो लायन, लियोपर्ड ये मिल जाएगा, बट नो टाइगर्स इन गुजरात। तो देखना वेस्टर्न घाट पे अगर सबसे पहला यहाँ पे गुजरात में कोई नेशनल पार्क है, वो है वंसदा। वंसदा नेशनल पार्क, गुजरात। नेक्स्ट है ब्लैक बक वेलवदार, देखना। तो ये कहाँ पे आता है? ब्लैक बक गल्फ ऑफ खंबात जो पार्ट है, वहीं पे मिलेगा ब्लैक बक, जो कि फेमस है ऐसे ब्लैक बक्स के लिए। उसके बाद है देखो गिर नेशनल पार्क, सबको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं कि ओनली एशियाटिक लायन अगर अभी कहीं पे बचे हैं, ओनली एशियाटिक लायन, अगर ओनली एशियाटिक शेर कहीं पे बचा है, तो वो बस गिर में बचा है, गिर नेशनल पार्क। जो गिर आता है वो काठियावाड़ पेनिनसुला के साउथ में गिरनार हिल्स है, वहीं पे आपको मिलेगा। नियर बाय जूनागढ़ वगैरह पार्ट आता है वहां पे।
उसके बाद देखो लास्ट एक नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर के पास, द्वारका के पास, वो है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल। बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे कोरल्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा मैंग्रोव भी क्षेत्र है, कोरल्स का भी क्षेत्र है, तो इसलिए फिर यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल, लेदरबैक टर्टल, काफ़ी सारे व्हेल्स हैं। डुगोंग भी यहाँ पे मिलते हैं, जो गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। इसलिए वेरी फेमस फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। बट वही है कि थ्रेट हुआ है कहीं न कहीं जामनगर में जो रिफाइनिंग प्लांट्स है उससे कहीं न कहीं यहाँ पे थ्रेट हुआ है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। ये इंडिया का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है, याद रखें, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ओके? व्हिच इज़ फेमस फॉर डुगोंग, ऑलिव रिडले टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ये ची जो कि ग्रेट निकोबार में मिलता है एंड डिफरेंट व्हेल्स। नेक्स्ट, अब सबको बताना है मुझे कि नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, गुजरात में 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और ये 5वां कौन-सा बायस प्रिज़र्व है, मतलब एक ही बायस प्रिज़र्व है, तो ये बायस प्रिज़र्व डैश करके लिखना है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है, वो भी आपको कमेंट में लिखनी है कि कौन से बायस प्रिज़र्व में, मतलब इस बायस प्रिज़र्व में कौन-सी स्पीसीज़ इम्पोर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट है नाउ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी देखो लगभग 6 नेशनल पार्क हैं, इसको भी हम थोड़ा ईज़ी करेंगे, डोंट वरी। एक आता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, एक आता है मुंबई की तरफ, एक आता है यहाँ पे सातपुड़ा का एक पार्ट है, गाविलगढ़, गाविलगढ़ नाम से, तो वहाँ पे एक आता है। फिर एक नागपुर में जो अभी हमने एमपी के साथ बॉर्डर पे देखा पेंच, वो एक आएगा। फिर एक गोंदिया में आता है और एक चंद्रपुर में, जो कि टाइगर के लिए दोनों भी 5 और 4 काफ़ी फेमस है। तो देखना, सिंपल करते हैं इसको, पश्चिम घाट में जो मिलेगा वो है चांदोली, है ना? यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सातारा, सांगली, कोल्हापुर ऐसे कुछ रीजन आता है। यहाँ पे कौन-सा नेशनल पार्क है? चांदोली, है ना? उसके बाद मुंबई के पास कौन-सा है? तो संजय गांधी बोरिवली नेशनल पार्क है, वो हम देखेंगे। तो उसके बाद ईस्ट में जाएँगे तो गोंदिया में जो अभी मैंने बताया टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है, वो कौन-सा है? यस, नवेगाँव, नागज़ीरा भी कहते हैं इसको। नवेगाँव भी आप याद रखो, तो भी चलेगा, नवेगाँव नाम से। ओके? तो हमने 3 देखे देखो, एक है चांदोली, दूसरा है मुंबई के पास संजय गांधी बोरिवली नेशनल पार्क, तीसरा है नवेगाँव, चौथा है देखो एमपी के साथ हमने जो बॉर्डर पे देखा और वो है यहाँ पे, ओके? तो दैट इज़ पेंच नेशनल पार्क, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो पेंच है। बस इतना है कि एमपी की तरफ इसको इंदिरा प्रियदर्शिनी कहता है और यहाँ पे इसको राजीव गांधी पेंच नेशनल पार्क कहते हैं। सॉरी, संजय गांधी नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, राजीव गांधी कहते हैं, सॉरी, राजीव गांधी नेशनल पार्क ही कहते हैं। हाँ, बोरिवली में जो है मुंबई के पास, उसको कहते हैं संजय गांधी, है ना, बोरिवली नेशनल पार्क, और बहुत ही यूनिक है क्योंकि पूरे इंडिया में या बहुत सारे कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आप देखोगे बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड रहा है। इसलिए तो इसको लंग्स ऑफ द सिटी कहते हैं क्योंकि इतना फॉरेस्ट अच्छा खासा है, तो इसको लंग्स ऑफ सिटी भी कहते हैं। मतलब काफ़ी पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है। फिर यहाँ पे कानेरी केव्स वगैरह काफ़ी ओल्ड केव्स भी फ़ेमस है, इसी नेशनल पार्क के आस-पास, बोरिवली नेशनल पार्क के पास कानेरी केव्स। एनीवेज़, तो चलो, सबको समझ में आया चांदोली, सेकंड हमने देखा संजय गांधी बोरिवली, गोंदिया के पास देखा नवेगाँव, ठीक है? आगे चलते हैं अब ताडोबा। तो ये चंद्रपुर जो दिख रहा है, यहाँ पे है ताडोबा नेशनल पार्क एंड ये मतलब महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ताडोबा। उसके बाद है देखो गुगामल, जो अमरावती के पास मैंने बताया आपको, गाविलगढ़ के पास, उसका नाम है गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है? वो है गुगामल नेशनल पार्क एंड यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वो तापी रिवर का ही कुछ पार्ट है। तापी पूर्णा रिवर का पार्ट है। बाकी गोंदिया में हमने देख लिया, नवेगाँव वो रिपीट हो चुका है, इसलिए स्किप कर सकते हो। तो देखो, सबको नंबरिंग करके दे रहा हूँ मैं, 1 क्या है बताओ वेस्टर्न घाट में, सेकंड मुंबई के पास कौन-सा है, थर्ड ये अमरावती के पास कौन-सा है, नागपुर एमपी के साथ बॉर्डर पे कौन-सा है, गोंदिया में ये कौन-सा है और ये चंद्रपुर में कौन-सा है। तो टोटल 6 नेशनल पार्क आपको बताने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आता यहाँ, राइट? उसके बाद है देखो कर्नाटका,
तो कर्नाटका में टोटल 5 नेशनल पार्क है, ये भी सिंपल करेंगे हम। सबको जिनको आता है वो बताएँ कि ये 1 कौन-सा है, 2 कौन-सा है, 3 कौन-सा है, 4, 5। लगभग 4 तो इसमें से वेस्टर्न घाट पे ही आते हैं, 1 टू 4। 5वाँ जो है बस वो बेंगलुरु के पास आता है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो देखो, एकदम सिंपल है। जो यहाँ दिख रहा है 1 नंबर पे गोवा के साथ आंशी नेशनल पार्क है, आंशी दंडेली। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे कुद्रेमुख नाम से है, वो भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ही आता है। फिर 3 और 4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिज़र्व का भी वो पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व। तो इनका नाम है नगरहोल एंड बांदीपुर। तो नगरहोल 3 नंबर एंड बांदीपुर 4 नंबर और ये खुद पार्ट है एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व का। और 5 नंबर पे बेंगलुरु में जो आता है वो है बानरघट्टा, बेंगलुरु सिटी के पास। ठीक है? तो आप देख सकते हो बानरघट्टा, बांदीपुर, आंशी, कुद्रेमुख एंड नगरहोल। तो ये हम देखेंगे आगे वन बाय वन फास्ट देखते हैं। तो गोवा के साथ जो बॉर्डर पे लग के आता है वो है आंशी, व्हिच इज़ वेरी फेमस फॉर दिस ब्लैक पैंथर। यहाँ पे काली टाइगर रिज़र्व नाम से भी टाइगर रिज़र्व है। उसके बाद जो मैंने उसके साउथ में बताया कुद्रेमुख, वो वेस्टर्न घाट में ही आता है और यहीं से शुरुआत होती है लायन टेल मकाऊ जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया। ये स्पीशीज़ का नाम है लायन टेल मकाऊ। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मकाऊ इन द वर्ल्ड एंड व्हिच इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ठीक है? फिर हनुमान लंगूर, स्लेंडर लोरिस ऐसे अदर भी स्पीशीज़ है। फिर देख लेना कुद्रेमुख, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप देखो कुद्रेमुख देखा, आंशी देखा, अब आते हैं बांदीपुर एंड नगरहोल के पास। जो मैंने बताया आपको कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व जो है, वहाँ पे भी देखना ये अब लायन टेल मकाऊ, नीलगिरी ताहर नीलगिरी मार्टेन, टाइगर, एलिफेंट, है ना? इनके लिए फेमस है। यहाँ पे इस नीलगिरी में आप देखोगे तो ज्वेल्स ऑफ द नीलगिरी भी शोलास को कहता है। कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में जो ये फॉरेस्ट है, तो उसको अब शोलास कहा जाता है, राइट? माउंटेन एक प्रकार का फॉरेस्ट है, उसको शोलास कहते हैं। तो देखना इसमें तो नीलगिरी में राजीव गांधी मतलब ये नगरहोल है, बांदीपुर है, मुदुमलाई तमिलनाडु, मुकुर्ती तमिलनाडु एंड साइलेंट वैली केरला। तो ये 4 नेशनल पार्क सॉरी 5 नेशनल पार्क 2 यहाँ और 1 यहाँ, है ना? ये सब नीलगिरी के पार्ट हैं। इवन ये कावेरी बेसिन में भी आता है, यहाँ से मोयार एंड कबिनी नाम से रिवर भी फ्लो होती है। बट एनीवे अभी वो बाद में हम देखेंगे। बट याद रखें कि नगरहोल एंड बांदीपुर ये 2 नेशनल पार्क नीलगिरी के पार्ट हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर एंड जो टाइगर के लिए, एलिफेंट्स के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है। फिर आता है बैंगलोर के नियर बाय कौन है? बस बायोलॉजिकल पार्क भी इसको कहते हैं इंडिया का। तो ये है बैंगलोर के पास बानेरघट्टा। बैंगलोर के पास है बानेरघट्टा। ठीक है? बाकी नगरहोल हमने देखा। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसको आंसर करो कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट है। फिर अब सभी को लिखना है 1 क्या है, 2 क्या है, 3, 4 विथ बायोस्फीयर रिजर्व का नेम एंड 5वां क्या है? ओके? और स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट अगर हो सके तो लिखो जो सिर्फ यहाँ पे मिलती है। ऐसी स्पीशीज कौन-सी है? सिर्फ यहाँ पे मतलब सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है। थोड़ा वो केरला, तमिलनाडु में भी मिल सकती है। और नीलगिरी कितने स्टेट में आता है? ये भी कमेंट में लिखना है। नीलगिरी इज़ बिटवीन हाउ मेनी स्टेट? ओके? ठीक है। चलो नेक्स्ट है तेलंगाना। अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी के सभी हैदराबाद के पास आते हैं और इसलिए मैं डायरेक्टली इसको नाम के साथ ही बता रहा हूँ। आप सीधा नाम लिखो, स्टेट पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, उसके बाद महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क एंड मुरुगावनी, ये 3 आते हैं। तो देख लेना महावीर हरिणा, मुरुगावनी एंड कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है जिसमें से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वरा। इसमें से एक बायस प्रिज़र्व भी आएगा नीचे, यहाँ पे एक बायस प्रिज़र्व भी है, वो भी देखेंगे। तो देखना पापीकोंडा जो आता है, वो कहाँ पे है? गोदावरी रिवर के पास। उसके बाद यहाँ पे जो हमने सेकंड देखा, वो है राजीव गांधी रामेश्वरम। रामेश्वरम नाम से है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे एक बायस प्रिज़र्व भी है, उसका नाम है शेषाचलम बायस प्रिज़र्व एंड तीसरा यहाँ पे है श्री वेंकटेश्वरा। इसी बायस प्रिज़र्व का पार्ट है तीसरा वाला श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो तिरुपति बालाजी टेम्पल उसके आसपास आएगा।
तो पहला देखते हैं पापीकोंडा जो है, पोलावरम डैम है उसके आसपास, उससे काफ़ी अभी न्यूज़ में भी था ये पोलावरम, उससे थ्रेट हो सकता है इस नेशनल पार्क को। और यहाँ पे देखना पोचिंग, फॉरेस्ट फायर, क्लीयरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर पोडू, पोडू मतलब क्या है ज़ूमिंग कल्टीवेशन के लिए क्लियर होना, ये सारे इश्यूज़ रिसेंटली देखे गए। तो देखना राजीव गांधी, नेक्स्ट आता है राजीव गांधी, तो ये आता है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के पास, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखें कि पेन्नार रिवर यहाँ से फ्लो होती है, पेन्नार रिवर, पेनेरू रिवर भी इसको कहते हैं, पेनेरू रिवर, नेल्लोर से वो जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल को मिलती है, राइट? तो इसी पे आता है वो राजीव गांधी यस नेशनल पार्क। फिर आता है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क देखो, जो कि साउथ की तरफ है, शेषाचलम हिल्स में आता है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ही है और ये पार्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ यस शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व एंड यहाँ पे तिरुपति बालाजी तिरुमला हिल्स सबको पता ही होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है। एंड यहाँ पे यू नो दैट न्यूज़ में तो काफ़ी सारा है, यहाँ मूवीज़ भी आपने अगर देखी होगी तो, कि रेड सैंडर्स के लिए ये ओनली लोकेशन बन चुका है। तो आईयूसीएन कैटेगरी में एंडेंजर्ड भी है। रेड सैंडर्स, पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा कि इट इज़ फेमस फॉर रेड सैंडल्स। याद रखिए कि इसको सैंडलवुड के साथ मिक्स मत करें। सैंडलवुड जो होता है, चंदन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, लाल। अब ये दूसरा है लाल चंदन। ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। और ये नॉन एरोमेटिक होता है बट इसके मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, वुड क्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका इल्लीगल आपको पता है चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया इसमें काफ़ी ज़्यादा ना इल्लीगल ट्रेड होता है। तो ये है रेड सैंडर्स जो कहाँ मिलता है? शेषाचलम हिल्स में ही अभी के लिए बचा है। तो सभी को बताना है 1 क्या है, 2 क्या है, एक बायस प्रिज़र्व अलोंग विथ वहाँ पे जो नेशनल पार्क है, वो बताना है। कमेंट में आंध्र प्रदेश डैश करके। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो 5 नेशनल पार्क हैं, इसको भी हम सिंपल करेंगे। जिनको आता है वो प्लीज़ कमेंट में लिखें। 1 कौन-सा है? चेन्नई के पास। फिर 2 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 नेशनल पार्क पार्ट है यहाँ पे, उनका नाम लिखें। फिर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो कौन-सा है? फिर ये 5वाँ नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन-सा है? चलो, तो सिंपल करके बताता हूँ सबको, बाकी स्टूडेंट्स को। जिनको आता है वो कमेंट करें। देखो, चेन्नई के पास कौन-सा है? गुंडे नाम से नेशनल पार्क है, चेन्नई गुंडे नेशनल पार्क, ऐसा याद रखें। नीलगिरी के पास है मुद्दुमलाई, मुद्दुमुक्कू याद रखें, मुद्दुमलाई एंड मुक्कुर्ती, ठीक है? मुखुर्ती एंड मुद्दुमलाई, मलाई मतलब रेंज, मलाई जब आएगा तो समझ लेना मोस्टली तमिलनाडु का पार्ट है। फिर यहाँ पे है अन्नामलाई नाम से एक आता है, अन्नामलाई नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा 5वें नंबर पे है गल्फ ऑफ मन्नार, एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये हमने देखा दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब तीसरा कौन-सा है ये? तो यहाँ पे अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो इतने सारे इसमें पार्ट हैं। देखते हैं वन बाय वन। तो गुंडे कहाँ आता है? बस इतना याद रखें, चेन्नई के पास है, बाकी स्पीशीज़ आप बाद में देख लेना। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार देखोगे, तो यहाँ पे यस श्रीलंका या रामेश्वरम के साउथ में, श्रीलंका के वेस्ट में, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में बहुत ही फेमस है ये डुगोंग के लिए, जिसको सी काऊ भी कहते हैं, हर्बीवोर है, ओके? और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड यहाँ पे व्हेल्स वगैरह भी मिलेंगे आपको। काफ़ी सारे व्हेल्स आप देख सकते हो इसमें, काफ़ी सारे व्हेल्स वगैरह भी मिलेंगे, राइट? तो याद रखें थुट्टुकोडी के साउथ ईस्ट में ये है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि एक क्या है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, फेमस फॉर डुगोंग एंड डिफरेंट व्हेल्स आल्सो। प्लस यहाँ पे एक सी कुकुम्बर भी बहुत फेमस है। सी कुकुम्बर एक स्पीशीज़ देख लेना आप बाद में। इनको गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सी भी कहते हैं, डिकम्पोज़र भी कहते हैं। और ये एरिया पर्ल प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है। फिर आता है देखो अन्नामलाई, एक टाइगर रिज़र्व भी है, नेशनल पार्क भी है। इसको टॉप स्लिप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से वो ना हाई माउंटेन्स पे, मतलब जब फॉरेस्ट वुड निकाला जाता था, वो नीचे स्लाइड करते थे, तो वो टॉप से स्लिप करते थे, राइट? इसलिए इसको नाम पड़ा है टॉप स्लिप समथिंग। यहाँ पे देखो ट्राइबल्स कुछ देख लेना, वो बाद में आप पढ़ लेना। और ये टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है, टाइगर एंड एलिफेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट के साथ हाँ, और एक चीज़ है कि लायन टेल मकाऊ एंड नीलगिरी ताहर भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है।
फिर आते हैं अब लास्ट 2 मुद्दुमलाई एंड मुकुर्ती जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 पार्ट हैं। मुद्दुमलाई एंड मुकुर्ती जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मुद्दुमलाई एंड मुकुर्ती। यहाँ पे भी मतलब काफ़ी फेमस है ये नीलगिरी ताहर वगैरह, ये आप देख लेना। इवन ऊटी जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके पास मुकुर्ती नेशनल पार्क। बाकी तोड़ा वगैरह टाइप है, शोला फॉरेस्ट यहाँ पे भी फेमस है। तो आई होप सबको समझा है। चेन्नई के पास कौन-सा है? बायोस्फीयर रिजर्व का नाम यहाँ के क्या है? 2 एंड 3 कौन से इस बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है? कमेंट में लिखो। 4 नंबर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, पूरे वेस्टर्न घाट में, उसी का नाम है, उसी रेंज में आता है, देख लो। तीसरा ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है? फिर यहाँ पे वो नाम लिखो। 5वां ये नेशनल पार्क प्लस बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है, वो नाम लिखो। अब आते हैं केरला। तो केरला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हम करेंगे, 6 है बट हो जाएगा इंटरेस्टिंग। एकदम सिंपल बताता हूँ। बीच वाला जो सेक्शन है इडुक्की वाला, उसको आपको बोलना है मैप ई। फिर उसके बाद नॉर्थ में एक साइलेंट है और नीचे है पेरियार, बस, है ना? तो मैप ई क्या है? तो मत्थिकेट्टन, फिर ए मतलब अनैमुड़ी। देखना आप इधर फोकस अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब एक ही क्लब में एक दूसरे से जुड़े हैं। मत्थिकेट्टन, ए मतलब अनैमुड़ी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पूरे वेस्टर्न घाट में, अनैमुड़ी। फिर उसके बाद पी मतलब पंबाडुन, मैप ई। पी मतलब पंबाडुन एंड ई मतलब एरवाविकुलम। तो ये हो गया मैप ई, राइट? ये सेंटर में 4 नेशनल पार्क है, मैप ई। मत्थिकेट्टन, अनैमुड़ी, पंबाडुन एंड एरवाविकुलम। अब 2 बज गए, तो एक ऊपर है, एक नीचे है। तो जो नीचे है देखो पेरियार नाम से है, राइट? यहाँ से ही सबसे केरला की बड़ी रिवर पेरियार निकलती है। और ऊपर जो है वो मात्र पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। एंड उसका क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सदर्न मोस्ट पॉइंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वो कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो जिनको समझ में आया वो लिखे। यहाँ पे 1 2 3 4 क्या बताया मैंने? फिर ये 5वां कौन सा बताया? 6वां कौन सा बताया? यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा है? और नीचे जो तमिलनाडु के साथ मैंने एक बायोस्फीयर रिजर्व बताया था, वो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है केरला में? वो भी केरला में बॉर्डर पे ही आता है, डेफिनिटली। तो देखना, सबसे पहला है मत्थिकेट्टन, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, जिसको माइंड कन्फ्यूजर भी कहते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी डेंस है। उसके बाद अनेमुड़ी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पूरे वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी ताहर काफ़ी फेमस है, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। देखना, इसको एलिफेंट हेड ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद पंबाडुन, वेयर द स्नेक डांसेस ऐसा कहते हैं, पंबाडुन मतलब वेयर द स्नेक डांसेस, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है मलयालम लैंग्वेज में। यहाँ पे भी ये नीलगिरी मार्टेन काफ़ी फेमस है। एरवाविकुलम जो मैंने अभी बताया वहीं पे सबसे ज़्यादा नीलगिरी ताहर जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है, वो सबसे ज़्यादा नंबर एरवाविकुलम में मिलेगी आपको। और यहीं पे एरवाविकुलम में नीलर कुरुंजी जो 12 साल में एक बार ब्लूम होता है, वो काफ़ी यहाँ पे फेमस है। ठीक है? उसके बाद आता है पेरियार जो थोड़ा साउथ में है, मैंने अभी बताया आपको। तो इडुक्की, पत्थनमिट्टा, एलिफेंट रिज़र्व, टाइगर रिज़र्व भी है पेरियार के पास। जो अन्नामलई खत्म होती है, कार्डमम शुरू होती है, एक लास्ट जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है कार्डमम। तो उसी कार्डमम के आसपास ये पेरियार नेशनल पार्क है। तो याद रखें कि वेस्टर्न घाट के जैसे सह्याद्री, नीलगिरी तक का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। फिर अन्नामलई आता है, पालघाट के गैप के बाद और उसके बाद आता है कार्डमम। तो उसी कार्डमम में है पेरियार एंड एक अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखें, ठीक है? बाकी पेरियार रिवर है ना, वेम्बनाड लेक के पास जाती है, वो याद रखें, यहीं से पेरियार रिवर निकलती है और वो वेम्बनाड लेक में जाके मिलती है। तो चलो, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10, ओके? चलो, तो लास्ट नेशनल पार्क है देखो केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल मकाओ मिलेगी आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज है और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है। यस, अभी जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सदर्न मोस्ट पार्ट है और एक नेशनल पार्क है जो केरला में आता है नीलगिरी के पार्ट वाला। वो कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बाकी रुला, मुदुगा, कुरुम्बा ऐसे कुछ ट्राइब्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी भरतपुज़ा वगैरह रिवर का पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट केरला। हो सके तो सभी इसका आंसर कमेंट करो। ये नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये 4 कौन से मैंने ट्रिक बताई थी एक, वो लिखना। ये 6वां कौन सा नेशनल पार्क है और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वो कौन सा है जो तमिलनाडु के बॉर्डर के साथ है।
चलिए, तो ये हो गया पूरा मेन पेनिनसुलर इंडिया का ऑल नेशनल पार्क। अब लास्ट बचा है, वो है अंडमान निकोबार। अब इसमें भी 9 नेशनल पार्क हैं। एमपी के 11 थे, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे दिख रहे हैं तो अंडमान निकोबार में 9 है। बट इसको भी हम थोड़ा ईज़ी करेंगे। अब वो कैसे करना है? तो निकोबार ग्रुप में सबसे जो साउथ वाला ग्रुप है अंडमान निकोबार का, उसका नाम है निकोबार। तो निकोबार ग्रुप में 2 ही नेशनल पार्क है, कैम्पबेल एंड गैलाथिया। यहाँ पे एक बायस प्रिज़र्व भी आता है, ग्रेट निकोबार बायस प्रिज़र्व, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट बायस प्रिज़र्व है। तो वो निकोबार में मिलता है। बाकी लगभग देखो 3, 4, 5, 6, 7, है ना? और ये एक साउथ बटन। तो मतलब ये लगभग हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो 6 है टोटल, इसको मिला के। ये आपको मिलेंगे सेंटर पार्ट में, यहाँ पे, है ना? तो 6 है, फिर ऊपर 1 है और नीचे एकदम ग्रेट निकोबार के पास 2 है। तो करते हैं शुरू, देखो। तो सबसे ऊपर जो है नॉर्थ अंडमान में, जो कि पूरे अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसका ही नाम है। तो सैडल पीक नेशनल पार्क, सिंपल। सैडल पीक नेशनल पार्क, ये सबसे पहला है। फिर देखो लोअर अंडमान में आप देखोगे तो अ, या मिडिल अंडमान जो है, वहाँ पे 2, 3, 4 ये क्या है, बटन की नाम है ना? जैसे नॉर्थ बटन, मिडल बटन, लोअर बटन, ठीक है? या सॉरी साउथ बटन, सॉरी, है ना? साउथ बटन मतलब नॉर्थ, मिडल एंड साउथ, देखना। नॉर्थ, फिर मिडल एंड साउथ। साउथ मतलब सबसे दक्षिण वाला, है ना? तो ऊपर वाला, बीच वाला एंड साउथ वाला। तो ऐसे बटन के ही नाम है। और जिसमें से साउथ बटन, ये तो सबसे इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी है। देखेंगे वो आगे। बटन मतलब कि आइलैंड का छोटा पॉइंट जैसा दिखता है, बटन जैसा, तो इसलिए बटन नाम दिया। फिर उसके बाद देखो 6-7 क्या है? तो गांधी जी को याद करो और रानी, है ना, झांसी की रानी, इनको याद करो, है ना? दोनों आप थोड़ा-सा अपोज़ टाइप में दिख सकते हैं। एक काफ़ी लड़ाकू वगैरह थे और एक थे काफ़ी अहिंसा टाइप में। तो एक गांधी जी का नाम है, देखो, महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, और एक है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, जो रिचीज़ आर्किपेलॉग जो है उसके पास आता है। तो रानी झांसी का एक याद रखें, गांधी जी वंडूर एक याद रखें। और एक जो 5वां है माउंट हैरियत नाम से एक आता है, माउंट हैरियत जो ₹20 की नोट है उसके पीछे वाला जो टैग मिलेगा। और 8वां 9वां हम देखेंगे जो ग्रेट निकोबार के पास आता है, जो कि एक इंडिया का सदर्न मोस्ट बायस प्रिज़र्व है। दिख रहे हो? पूरे 18 बायस प्रिज़र्व में से सबसे साउथ में आता है। वहाँ पे शोम्पेन वगैरह ट्राइब काफ़ी फेमस है, निकोबारी ट्राइब फेमस है। और ये देखना, इसमें वो पार्ट है कैम्पबेल बे एंड गैलाथिया बे 1 एंड 2। तो गैलाथिया बे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन-सा है? जो लगभग इंदिरा पॉइंट के पास आता है, गैलाथिया बे नेशनल पार्क। गैलाथिया बे नेशनल पार्क इंडिया का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क। एंड वो किसका पार्ट है? ग्रेट निकोबार बायस प्रिज़र्व का पार्ट रहेगा। तो ये है गैलाथिया बे नेशनल पार्क। फिर उसके बाद देखो साउथ बटन हमने देखा, वो एक इम्पोर्टेंट है इसलिए देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। बाकी माउंट हैरियत का रिसेंटली नाम भी बदला है, माउंट मणिपुर कर दिया है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चेंज है ना? काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी हमें लगता है कि यार ये कैसे नाम दिया, है ना? बट इसको नाम दिया गया है, कुछ हिस्टोरिक मतलब इसमें इंटर रिलेशन है, वो प्लीज़ आप ऑनलाइन बाद में देख लेना। बट माउंट मणिपुर, ठीक है? ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है? तो माउंट हैरियत नेशनल पार्क, ठीक है? तो ऊपर है सैडल पीक, फिर उसके बाद 2, 3, 4 हमने क्या देखा? नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, फिर एक रानी झांसी, एक गांधी जी वंडूर, फिर देखा हमने हैरियत या मणिपुर, ओके? उसके बाद 8-9 जो एक बायस प्रिज़र्व का पार्ट है, ग्रेट निकोबार बायस प्रिज़र्व का पार्ट है। 8-9 मतलब कौन है? कैम्पबेल बे एंड लास्ट सदर्न मोस्ट कौन-सा है? गैलाथिया। गैलाथिया बे नेशनल पार्क, सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओके? चलो, तो हमने स्टार्ट किया था हेमिस से, अब एंड कर चुके हैं गैलाथिया, मतलब सबसे सदर्न मोस्ट गैलाथिया बे पे। आई होप सबको ये पूरा सेशन समझा है। ओनली 1 एंड हाफ ऑवर में आपको पूरे नेशनल पार्क क्लियर है। बस इसको अच्छे से रिवाइज़ करो। एंड बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, एंड जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में, आज लास्ट दिन है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए और पूरे जो नई बैचेज़ है उसको जॉइन करिए, सो दैट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डीएम आपका बहुत बेस्ट वहाँ पे होगा। ओके, बाकी आरएम बैच, आगाज़ बैच को आप एनरोल कर सकते हो। एंड बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो हम कभी प्रैक्टिस में अनअकैडमी ऐप पे ज़रूर कंडक्ट करेंगे। उसी को आप बाद में देख लेना। बाकी टेलीग्राम पे जाके ज़रूर नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, है ना? और टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स आप सभी को पता है।
उसको ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है? और बाकी मैपिंग करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके एंड प्लीज़ सेशन को अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।